Just a minute. Okay. So hello and welcome everyone. The beginning or the end, September batch. I welcome everybody in today's session. और आज के दिन एक गाना याद आता है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। हाँ चिराग भाई, अरुण कुमार जी, प्रबल जी, ऐसा हो जाएगा ना अभी कल से। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ऐसे थोड़ी बिछड़ जाएंगे सर अभी। सवाल ही नहीं ना, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, द बिगिनिंग। सर मैं तो भूल ही गया था कि चिराग भाई ये बैच के स्टूडेंट है। अच्छा। चिराग भाई अभी नए पिच पे सेंचुरी मारते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ। तो फिर एकदम जोरदार। देखो आज ही प्रेजेंटेशन है चिराग भाई का, है ना चिराग भाई, कैसा तैयारी? अरे बढ़िया एकदम ना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो लेट अस बिगिन अवर टुडे सेशन। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, द बिगिनिंग और द एंड। इसका मतलब क्या है कि जनरली जब भी कोई जगह पे हम लोग सीखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सितंबर महीने से हम सब लोगों ने सीखने की शुरुआत की। हम सब लोगों ने कई अलग अलग टॉपिक्स छेड़े। हम लोग हर गुरुवार से एक नया टॉपिक शुरू करते थे, पूरा हफ्ता उस टॉपिक पे बातचीत और उस टॉपिक पे होमवर्क करते करते नेक्स्ट गुरुवार को हम डिस्कस करते थे। बहुत सी बार ऐसा भी होता था कि नहीं आता था, सर गुदलाते थे, अरे बाप रे ये तो आता नहीं, अभी क्या करेंगे। लेकिन ऐसा करते करते भी आगे बढ़े। अगर इमीडिएटली आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो माइंड ब्रॉड होगा नहीं कभी। तो माइंड ब्रॉड हो, माइंड अपने आप वायरिंग बनाए, एक्सपांड हो, इसलिए हम क्या करते थे, सबको होमवर्क करना था। वी ऑल वर सपोज्ड टू डू द होमवर्क। और भले प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, पर हम सबने पूरे सेशन में, जब से हमने सितंबर में स्टार्ट किया, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, राइट। सो इट्स अमेजिंग जर्नी। और ये 4 महीने जब हम सब लोगों ने सीखा ना, तो ये 4 महीना तो हमने सब हमारा बेसिक एकदम पक्का किया है। अभी आप सब लोगों को जितने भी होमवर्क किए हैं आपने, वो शॉर्ट टर्म में किए थे, नहीं कर सकते इतना जल्दी। 7 दिन का हम टाइम देते थे, कैसे हो सकता है, डिमांडिंग इंडस्ट्री सब ढूंढना मुश्किल है। अब आपको समय मिलेगा, कल से मेरे हिसाब से सबको शुरू हो जाना चाहिए। और जो कुछ सीखा है अपनी पूरी लर्निंग को वापस से माइंड बॉगल करे और हर एक चीज को गौर से देखे, राइट। हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे कि कैसे आज के दिन से एक नई जर्नी की हमारी शुरुआत होने वाली है। सो टुडे मे बी द लास्ट डे ऑफ अवर वर्कशॉप, बट इट इज नॉट लास्ट डे ऑफ लर्निंग। इन फैक्ट फ्रॉम टुमारो यू विल बी लर्निंग मोर। अब तक जो सीखते थे वो तो आप ट्रेनिंग ले रहे थे, अब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी कल से आ रही है। सो क्या करे क्या नहीं करे, ये चीज जानने के लिए हमने कुछ पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया है। देखो पुराने स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि ये आप ही के दौर से गुजरे हैं, मैं भी आप ही के दौर से गुजरा हूं। मैं भी ये सब चीज सीखा, प्रैक्टिस किया, कई प्रॉब्लम आए, कुछ चीज निकाली, कुछ ऐड की, पढ़ते चले गए, राइट। तो पुराने स्टूडेंट को आज मिलके हम क्या करेंगे, उन लोगों को पूछेंगे कि सर आपने कैसे किया, क्या सही में आपके आने के बाद कभी मंदी नहीं आई, कैसे आपने पूरा फायदा उठाया। सो हम कुछ डूज और डोंट के बारे में जानकारी लेंगे। सो वेलकम एवरीवन, टुडे इज द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड। ये अंत नहीं है, एक नए शुभ शुरुआत का आज अपना पहला दिन है। बहुत बढ़िया हमें समय आगे बिताना है साथ में। तो हम कैसे हम लोग आगे फायदा उठाएंगे, उससे पहले हम लोग मिलिंद भाई से जानते हैं, उनसे कुछ जानने के प्रयास करते हैं। यस मिलिंद भाई, वेलकम। यस सर, या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सो हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। देखो अभी तो आपका एक्सरसाइज चल रहा है, रोज रोज आप लोग कुछ ना कुछ प्रेजेंट करते जा रहे हो, मजा आ गई। मजा मतलब नशा छा गया है अभी तो। क्योंकि एक्सरसाइज जी सर, जनरली क्या है ना मिलिंद भाई की जो बैच चालू होती है, रनिंग बैच में से हम प्रीफर नहीं करते कि कोई पार्ट ले,
क्योंकि उनको ऑलरेडी होमवर्क दिए जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपना आज का होमवर्क नहीं करे और दूसरे काम करे, करेक्ट फिर सर, आज के काम में प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी डेफिनेटली। आपका सितंबर बैच में कई लोग हैं जो बहुत बढ़िया, हम लोग इनमें से डायमंड देखने वाले हैं, राइट? सर डेफिनेटली। दो लोगों ने पार्ट लिया हाँ, सितंबर बैच में, मिलिंद भाई। दो लोग तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, मतलब हाँ, चिराग भाई और तरुण जी ने अमेजिंग काम किया। मतलब कल के मेरे प्रेजेंटेशन में तो तरुण जी का बहुत बड़ा हाथ है, एक्चुअली उन्होंने काफी अच्छा, सारी हेल्प की मुझे। ओके, तो हाँ, तो ये बहुत ओके, इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, यस सर। यस। तो तो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए मिलिंद भाई, जी सर, कैसे आगे बढ़े? डेफिनेटली सभी को मैं आज वेलकम करता हूँ और थैंक यू भी करता हूँ। ये जो कोर्स था दोस्तों, तो ये एक चैलेंजिंग कोर्स था मैं बोलूँगा, क्योंकि हम बहुत से कोर्स जो आपने किए रहेंगे या नहीं किए रहेंगे, तो भी ये जो कोर्स है वो सर का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, मतलब एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का जो सर का मेथड है, इनिशियली मैंने इतनी जगह से इतने अलग अलग मॉडल सीखे थे कि वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बॉम्बे में भी गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ के भी कोर्स किए, 2-2 दिन रहा उधर, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आया। और सर की जब मेथड देखी तो मुझे लगा कि यार इतना आसान हो सकता है क्या? मतलब ये नहीं वर्क करता रहेगा मार्केट में। मैं सर कन्फेस करना चाहूँगा, मुझे शुरू में ये लगा कि इतना आसान है और चल सकता है क्या? लेकिन अभी पिछले 3 साल से जो मैं देख रहा हूँ रिजल्ट्स आपके, और इंट्रिंसिक शीट्स के जैसे वैल्यूज वहाँ पे टच करके जाती हैं, तो ये बहुत पावरफुल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैंने कुछ गलतियाँ भी की है जो कन्फेस करना चाहूँगा पिछले 3 साल में। तो जो जिसका फ़ायदा सभी पूरा नए स्टूडेंट्स को हो जाए। तो मैं सबको कांग्रेचुलेशन तो इसके लिए करूँगा अभी, क्योंकि आपने इंडिया का टॉप 1 वेल्थ क्रिएशन का कोर्स जॉइन किया है और आपने वो सक्सेसफुली भी कंप्लीट किया है। ये एक थोड़ी-सी डिफिकल्ट जर्नी हो सकती है, क्योंकि बाकी के कोर्स में बहुत बार क्या होता है, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे, आपको प्रेज़िंग करेंगे। यहाँ वो सब नहीं होगा। यहाँ आपको सिखाया भी जाएगा, होमवर्क भी दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो बताया भी जाएगा कि कहाँ से गलती हो रही है। तो बहुत टाइम नहीं लूँगा आपका। तो मैंने कुछ 5-6 गलतियाँ बड़ी की थी, तो वो आपको बताना चाहूँगा। एज़ अ डॉक्टर मैं थोड़ा-सा ये भी बताना चाहूँगा कि नॉलेज हम जो सीखते हैं, वो ब्रेन में कैसा वायरिंग होता है। दोस्तों, आपको याद रहेगा कि आपने अगर टू व्हीलर चलाई रहेगी, साइकिल चलाई रहेगी, तो शुरू में आप गिरते हो, आपको तकलीफ लगती है, चोट पड़ती है, लेकिन बाद में इतनी प्रैक्टिस होती है कि दोनों हाथ छोड़ के भी आप चला सकते हो। तो ये क्यों होता है? तो कोई भी चीज़ आप अगर बार-बार प्रैक्टिस करते हो, तो ब्रेन में उसका वायरिंग चला हो जाता है और वो पाथवे बन जाता है। फिर आप हाथ खोल के भी साइकिल चला सकते हो। तो ये जो कोर्स है, आपने थ्योरी सुनी, काफ़ी मज़ा आया रहेगा, आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देखे, चिराग भाई के दमदार प्रेज़ेंटेशन देखे रहेंगे। तो ये सब चिराग भाई क्यों कर पाए? तो 2 चीज़ें थी इसमें। चिराग भाई ने का इंटरेस्ट तो उन्होंने ज़बरदस्त दिखाया, लेकिन चिराग भाई ने मेहनत उतनी की। 100 के 100 इंडस्ट्री के एक्सेल शीट उनके पास रहेंगे या प्रोसेस में रहेंगे। अभी मतलब यूजुअली हम प्रेफ़र नहीं करते नए स्टूडेंट को, लेकिन पूरा मतलब चिराग भाई ने और तरुण जी ने जिस तरीके का परफ़ॉर्मेंस दिखाया, काफ़ी सारी मेहनत की, तो उनके ब्रेन में वो छप गया पूरा। देखो, आप जब तक एक्सेल शीट नहीं बनाओगे, कोई इंट्रिंसिक शीट नहीं बनाओगे, वैल्यूएशन शीट नहीं बनाओगे, ये थ्योरी की अच्छी-अच्छी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे तो फ़ायदा रहेगा। ये मैंने बड़ी बड़ी गलती की। मैंने जनवरी 2018 में सर का कोर्स किया था। सीखने में मज़ा आया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे एक्सेल शीट बिल्कुल नहीं आती। डर ही लगता था। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था एक्सेल शीट से। मैंने तो मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही इतना सर दुखने लगा था मेरा कि मैं बाहर जाके एक पेन किलर खा के भी आया था। ये बोलना चाहूँगा। लेकिन नई न्यू जनरेशन में मैं देखता हूँ तो एक्सेल शीट बहुत कॉमन है और अच्छे तरीके से आप गूगल शीट्स भी कर रहे हो। तो रोज़ कुछ भी हो जाए, आप 15 मिनट का टाइम निकाल लो, 15 मिनट आप एक्सेल शीट पे छोटा है, भले एक छोटा पोर्शन रहेगा, समझो आपने 10 साल के रेवेन्यू कलेक्ट कर लिए, दूसरे दिन 10 साल के प्रॉफिट बना लो, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं लूज़ होना चाहिए। एक बार भी आपका कॉन्टैक्ट लूज़ हो गया तो ब्रेन की वायरिंग हिल जाएगी और फिर गैप आती है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर टीचिंग जो कोर्स था, वहाँ बहुत अच्छी तैयारी की, परफॉर्मेंस भी अच्छा किया और बाद में 6 महीने प्रैक्टिस ही नहीं की। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे जो सच में मास्टर है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस सब ज़ीरो है दोस्तों। तो उन लोगों को आज मुश्किलें इतनी आ रही है कि वापस से कोर्स करना पड़ रहा है, वापस से समझना पड़ रहा है। तो आपने इतना टाइम दिया और एनर्जी दी, तो आप डेफिनिटली प्रैक्टिस करो। ये मेरी गलती थी, मैंने 1.5 साल ऐसा गया। फिर 1.5 साल के बाद मैंने शुरुआत की एक्सेल शीट की वगैरह, और रोज़ का मेरा जो शेड्यूल है मैं दोस्तों बताता हूँ। आप जॉब में रहोगे या किसी भी इसमें बिज़नेस में रहोगे, टाइम नहीं मिलता है, एग्रीड है।
मैं खुद 1.5 घंटा वन साइड ट्रैवल करता हूँ, तो 3 घंटे हो जाते हैं बोथ साइड का। तो मैंने पीयूष सर के जो वीडियो है लॉगिन मोबाइल में करता हूँ ऐप से, और रोज कम से कम 3 वीडियो देखने का मेरा टारगेट रहता है। तो जो भी कंसेप्ट है ग्रोइंग इंडस्ट्री की रहेगी, छोटी छोटी सेंटेंसेस रहेगी सर की, आप रोज एक आधा घंटा 15 मिनट जो भी टाइम आपको मिले, कम से कम टारगेट रखो कि 3 जो वीडियो है, वीडियो यूट्यूब वाले नहीं, वीडियो अपने कोर्स वाले, तो कोर्स वाले वीडियो रखेंगे तो वो दुनिया का बेस्ट सिलेबस है, आपका इतना अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। आज भी मेरा ये शेड्यूल है दोस्तों, मैं रेगुलरली, क्योंकि सर का ये है कि हर बैच में नया अपडेशन आ जाता है, जैसे एप्पल के नए नए वर्जन आ जाते हैं अपडेशन, वैसे ही सर का अपडेशन रहता है जबरदस्त। तो उसका फायदा लेने के लिए आप हर एक बैच में एनरोल हो सकते हो। सर ने आप सबको अलाउड कर दिया है, किसी को ऐसा नहीं बोला है कि नई बैच है अभी आपका हो गया आप वापस नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज सबसे ध्यान में रखो, एक्सेल शीट की प्रैक्टिस कभी भूलना नहीं, 10-15 मिनट दे दो रोज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 वीडियो रोज देखने ही देखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दूसरी चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट जो मतलब आप एक बार सबसे पहले तो आप जो ग्रोइंग इंडस्ट्री की शीट है वो बनाना चालू करो, दूसरे की शीट रेफरेंस के लिए यूज करो, लेकिन दूसरे की शीट कॉपी मत करो। अपने को लगता है कि मैं किसी का डाटा हम चुरा लेंगे, तो डाटा आप चुरा सकते हो, कन्विक्शन नहीं चुरा सकते। जैसे चिराग भाई को अगर मैं देखता हूँ तो इतना डिटेल में डाटा लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट से डाटा लेते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, आज भी देखोगे आप चिराग भाई के 2 प्रेजेंटेशन देखो और आज का प्रेजेंटेशन भी देखो, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, डाटा चुराने से नहीं आता है। मैंने भी यही गलती की, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मैंने बहुत से लोगों का डाटा लिया था शुरू में, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब मैं खुद डाटा बनाने सीखा, टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और अपने को प्रैक्टिस भी नहीं होती, लेकिन आप अगर जिस दिन भी खुद का डाटा बना के, एक इंडस्ट्री रहेगी ना, आप आईने के सामने खड़ा रहो, डाटा भगवान है, मैं बोलता हूँ आपको, डाटा से ज्यादा बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी चीज आपको गाइड कर सकती है तो वो डाटा 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 है। तो जो एक्सेल शीट का जो फॉर्मेट है सर का, अपना इंट्रिंसिक वैल्यू शीट का, वो जबरदस्त है। तो स्टेप 1, आप सबको ग्रोइंग इंडस्ट्री जो भी है पूरी की पूरी 140-30 जो भी है वो कंप्लीट करनी है, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। आप डायरी में लिख लो कि मुझे अगले 2 महीने, किसी को 1 महीना लग सकता है, चिराग भाई जैसे बैट्समैन 2-3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में ही पूरा सब उड़ा सकते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं खुद स्लो लर्नर हूँ, मैं ये बोल भी सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे से 10 गुना लोग आगे स्पीड में थे क्लास में, आज भी है। तो लेकिन अगर मैं रोज थोड़ा देता हूँ टाइम, तो इसमें कोई रेस नहीं दोस्तों, आप हम हमारी खुद से कंपटीशन है। कभी दूसरे का देख के मत डिप्रेशन में जाओ कि अरे ये फास्ट सीख रहा है, मेरे को तो इतना स्पीड में नहीं आ रहा है। उल्टा अच्छा है, आप धीरे सीखोगे लेकिन मजबूती से सीखोगे और लॉन्ग टर्म के लिए सीखोगे। फास्ट सीखने वालों का एक प्रॉब्लम रहता है, वो इतना फास्ट सीख जाते हैं और बाद में गैप पड़ जाती है, तो गैप कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट स्टेप, आप ग्रोइंग इंडस्ट्री पे पूरा पूरा ध्यान रखोगे, उसके बाद जो ग्रोइंग इंडस्ट्री से जो टॉप क्वालिटी कंपनी आती है उसकी इंट्रिंसिक शीट आप खुद बनाओगे। आपकी खुद की शीट रहनी चाहिए, भले आपको 1 साल लगे, मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल लगेगा, लेकिन उसमें जो कन्विक्शन आएगा ना दोस्तों, आप किसी एनालिस्ट से कम नहीं है। आज जो स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसमें से हर एक बंदे ने जी जान से मेहनत की है, खुद की एक्सेल शीट बनाई है। तो ये की फैक्टर है, और ये मेरा लूजिंग था, मैंने 1.5 साल वेस्ट किया है। आपका वेस्ट नहीं हो इसीलिए आज के 10 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ मैं बस। तो ये आपको चीजें बहुत काम में लगेगी। दूसरी चीज एक, हम जो व्हाट्सएप पे सर के मैसेजेस आते हैं, एनालिसिस आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको लगता रहेगा कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ये कंपनी से मेरे को लेना देना नहीं है, बट सर का एनालिसिस का स्टाइल देखो, क्योंकि जो आपको सिखाया है वही सर एक समराइज फॉर्म में कैसे लेते हैं, और वही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई मतलब सीएनबीसी वाले एंकर जैसी मीठी मीठी बातें नहीं करनी है कि आज प्रिडिक्शन बोल दिया, कल आया, ठीक हुआ नहीं हुआ, कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो लॉन्ग टर्म में चलना है। तो एक कंपनी हम करते तो 10 साल का टारगेट रखते कि ये कंपनी मेरे साथ रहेगी। तो डेटा भी उस ऑनेस्टी से अगर हम बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो व्हाट्सएप पे सर की जो भी मैसेजेस आते हैं वो प्रॉपरली एनालाइज करो, कम से कम वो एक 10 मिनट दे दो आप व्हाट्सएप पे, बाकी कोई चीजें मत देखो। तीसरी बड़ी चीज जो मैंने बहुत बड़ी गलती की, मतलब मेरे को एक आदत थी, वो खराब भी है, मैंने इतने सारे कोर्स कर डाले कि एक कोर्स खत्म की दूसरा, दूसरा खत्म की तीसरा, और मतलब किसी कोर्स पे पूरा फोकस नहीं किया। तो सर के साथ मेरे को कोर्स बहुत अच्छा लगा, मैंने मेहनत भी शुरू में की, फिर वापस से दूसरे कोर्स भी किए, ये और उसमें क्या हो गया कि मेरा टाइम चला गया। तो ये गलती आप मत करो, आप 6 महीने प्रॉफिट के कोर्स को दे दो, आपकी लाइफ चेंज होगी, नहीं होगी तो मेरी गारंटी है। तो ये आप यूट्यूब के कोई वीडियो है, कोई मल्टीबैगर बता रहा है, कोई नया स्ट्रेटजी लेके आया है, कोई माइक्रो कैप्स का स्ट्रेटजी लेके आया है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।
अपना जो कोर्स है वो एकदम पावरफुल है और सब इंक्लूडेड है इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोर्स में अवेलेबल नहीं है, और रोज का अपडेशन है, हर एक चीज आपको सिखाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेक नहीं देना, रोज आधा घंटा 15 मिनट जो भी है, और जिनको हफ्ते में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो वो सैटरडे संडे फिर 2-2 घंटा देने चाहिए उन्होंने, लेकिन लिंक टूटना नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आप ट्रैक करने चाहिए, जिसका मुझे भी इतना बेनिफिट हुआ। अभी ये एक्सरसाइज के दौरान मैं बोलता हूँ, मैं डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि अभी अब अपन पब्लिक में नहीं, फैमिली में बात कर रहे हैं। तो सर से और मेरा डिस्कशन जो हुआ था जुबिलर इसका लालपत लैब का, तो सर ने इतने अच्छे पॉइंट्स बताए। मेरे पास शीट भी थी, लेकिन वो कन्विक्शन और वो नजर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी दिन मैंने लालपत लैब अच्छी क्वांटिटी में उठाए, एंड प्रॉफिट इतना हो गया दोस्तों कि मैं बोल नहीं सकता। तो सर का एक भी वीडियो मिस मत करो। आज भी एयरटेल का वीडियो आया है, भले आज वीडियो नहीं देख सकते, आप लिस्ट बनाओ एक नोटबुक में, और ये करो कि मुझे सर हर एक क्वार्टरली रिजल्ट आप कोई भी छोड़ना नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज, अगर ये सब स्टेप पार कर गए तो एनुअल रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सब करने के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, हम प्रॉफिट में से शेयर नहीं मांगेंगे। ओके, कोई बात नहीं। तो डिस्क्लोज करता हूँ, चलो 5 लाख का पोजीशन था और अराउंड 40,000 रुपीज एक डे में मिल गए सर की वजह से। हैप्पी। तो फैमिली में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अभी प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा मिलिंद भाई। ठीक है चिंतन भाई, आपकी फैमिली, आप कभी भी ले सकते हो। बाहर का थोड़ी ही पुणे आप पुणे आएंगे पुणे। सर मोस्ट वेलकम। मैं तो राह देखता हूँ कि सर से कब मुलाकात हो जाए। कितने दिन हो गए सर को देखे हुए, सिर्फ यूट्यूब पे ही देख रहे हैं हम। तो बताने का दोस्तों मतलब ये है कि हम फालतू चीजों के पीछे नहीं पड़े, सर को पूरा फोकस करें। देखो ब्रूसली की एक स्टाइल क्या थी कि उसको डर ये नहीं था कि 10,000 किक्स में वो कौन सी प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक ही किक की प्रैक्टिस अगर 10,000 बार की ना, तो वो बंदे से ब्रूसली भी डरता था। तो आप एक ही कोर्स है, और ऑनेस्टली ये इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स है, आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे बेस्ट टीम है अभी, और फैमिली इतनी बढ़ रही है, चिराग भाई जैसे इतने लोग सपोर्ट में है। आप इसका पूरा फायदा लो। अगर मैं एक गारंटी देता हूँ, आप यहाँ नहीं सीख पाओ ना, तो दुनिया में कहीं भी नहीं सीख पाओगे, फिर आप मार्केट से चले ही जाओ। ये प्लेटफॉर्म में अगर आप नहीं सीख सकते तो कहीं भी नहीं जा सकते, फिर आप मार्केट ही छोड़ दो। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इतना सिंपल है, यहाँ से सिंपल और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी आपको, और एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। और कुछ चीजें मैं बोलूंगा आपको, जो मैसेज है हार्डली 2-3 मिनट में क्लोज करता हूँ, शायद बातचीत लंबी हो जाएगी, आपका टाइम लेना नहीं चाहता ज्यादा। तो पीयूष सर के जो भी मैसेज है व्हाट्सएप पे एक नंबर पे, वो आप डेफिनेटली रीड करोगे, 5 मिनट 10 मिनट लगे जो भी है। जो न्यू बैच आती है तो क्वेरी सेशन रहते हैं सर के, वो क्वेरी सेशन आप जरूर अटेंड करोगे। अटेंड नहीं करते तो सर यूजुअली वीडियो डाल देते हैं 99%, मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 100% डाल देते हैं। तो क्वेरी सेशन कभी भी मिस नहीं करना। क्वेरी सेशन देखो, आपने कितना भी सीखा रहेगा, हर एक की अंडरस्टैंडिंग पावर अलग है। अगर मैं एक टॉपिक किसी को सिखाया जाए तो उसके 4 मतलब निकाल लेंगे 4 लोग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सब ये देखो पहले कि ये क्वेरी किसकी है, वो क्वेरी लिख लो। मेरे पास एक डायरी है जिसमें पीयूष सर क्वेरीज सेशन करके है, और उसमें कम से कम 100-150 क्वेरीज लिखी है। तो मैं जब भी टाइम मिलता हूँ 150 क्वेरीज पढ़ लेता हूँ। 150 क्वेरीज पढ़ने के बाद मुझे फायदा क्या होता है, मेरी 90% क्वेरीज सॉल्व हो जाती है और सीखने का स्पीड बढ़ता है। फिर मैं जब वीडियो देखता हूँ सर के ट्रेनिंग के, तो मुझे और मजा आ जाता है। आज भी मैं देखता हूँ तो रोज रोज नया सीखने को मिल रहा है। तो 30 मिनट्स आपको देने ही देने हैं, और कम से कम अब एक्सेल शीट पे ये हासिल करना है। एक्सेल शीट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो आपको काफी मदद करेगा। और लास्ट एंड लिस्ट, एक ही मिनट में क्लोज करूंगा, जो सर के अभी तक जो हम एक्सरसाइज अनाउंस करते हैं, तो उसमें भर भर के पार्टिसिपेशन लीजिए। शुरू में मुझे डर लगता था, मुझे याद है जब हमने 1.5 साल पहले ग्रोइंग इंडस्ट्री की सर ने मुझे एक्सरसाइज दी थी, मुझे वो टाइम इंडिविजुअल लोगों को हम देते थे, तो मुझे 1 महीना लग गया था ग्रोइंग इंडस्ट्री पे, और सर ने सब सिखाया था। इसके बाद भी मैं सर को बोलता था, सर अगले हफ्ते प्रेजेंट करूंगा, अगले हफ्ते प्रेजेंट करूंगा। ये यूट्यूब का डर निकाल दो, ये अपनी फैमिली है। आप जो भी मेहनत करोगे लेकिन ईमानदारी से करोगे, हर स्टेप पे आपने मेहनत की, उसके साथ हम प्रैक्टिस भी लेते हैं आपकी, डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे नहीं भेजते। कुछ करेक्शन रहेगा तो हम डिस्कशन भी करते हैं, रोज 10:30 बजे से लेके हम 1-1 बजे तक रात की डिस्कशन करते हैं। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है बताओ मुझे, ऐसा कौन सा क्लास है कि जो क्लास होने के बाद भी बोलता है आपको 3-3 साल के बाद कि चलो 10:30 बजे बैठते हैं और सीखते हैं। तो ये आप चीजें समझो, ये सब चीजें पैसे से नहीं होती है,
ये जो मिला है ना, बहुत बार क्या होता है हमारे पास जो रहता है उसकी वैल्यू नहीं रहती हमें, और वो बड़ी चीज रहती है। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि क्लोज करता हूँ अभी, क्योंकि शायद मैं बहुत टाइम आउट हो रहा हूँ। तो अपडेशन में कोई आप ये ना करें, पार्टिसिपेशन जरूर करें। व्हाट्सएप के कोई भी एक भी सिंगल मैसेज छोड़ना नहीं है, और 3 वीडियो रोज सुनने हैं, ताकि आपका जो फंडामेंटल्स है वो सच में सॉलिड हो जाए। आज भी मैं मानता हूँ कि मेरा फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है ज्यादा, लेकिन रोज का रोज मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, ये कंसेप्ट मेरे को और डीप में समझ में आ रही है। ये सिंपल है लेकिन आसान इतना नहीं है। प्रैक्टिस नहीं की तो सब निकल जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा जो आपने टाइम दिया, एनर्जी दी और पैसे दिए। तो मेरा इतना ही मैसेज है। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है तो मैं आपके साथ रहूंगा ये मीटिंग में, आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं सबका टाइम नहीं लेता हूँ, और अगर टाइम लिया है तो सॉरी बोलता हूँ सबको। बट ये दिल से ख्वाहिश है कि आप सब सीखो, आप सब कमाओ, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू सर। थैंक यू मिलिंद जी। थैंक यू क्या सर। मिलिंद भाई, बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। देखो, अच्छी फैमिली में सब लोग आए हैं और कल से ये सब लोग इंडिपेंडेंट है, तो अभी सब इंडिपेंडेंट रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट का एक ग्रुप है, वो ग्रुप में घुल मिल गए, और जब भी प्रॉब्लम होता है, जब भी क्वेरी आती है, यू कैन आस्क ईच अदर, बराबर ना? ऐसा तो मिलिंद भाई कितना क्लियर और कट है यहाँ पे ये सारी चीजें, सर राइट? इससे ज्यादा क्लियर चाहिए। हर एक क्वेरी सॉल्व होती है, हर एक की क्वेरी सॉल्व होती है। हाँ तो तो आगे और बढ़िए, मेन हाँ चीज बस, यही है। मेहनत में आप कम नहीं पड़ो। देखो हाँ, रोज नहीं टाइम मिले, 10 मिनट दे दो। मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं वॉशरूम में जाके भी मोबाइल पे मैसेजेस पढ़ता हूँ सुबह सुबह, अगर नहीं होता है टाइम। डॉक्टर को कभी कभी 3 बजे सोता हूँ। अभी तो हमारा शेड्यूल मतलब है कि हम 1:30 1 1:30 बजे तक रात को प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 4 बजे उठना ही पड़ता है जॉब के लिए। क्या करें। राइट। जी सर। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जब तक यस कि सर। सब अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। फिर तो क्या है ना कि आपके माइंड में ही रिजल्ट होंगे। देखो, हम लोग कितने टाइम से कहते थे कि एसबीआई का प्रॉफिट 30,000 करोड़ होगा एक दिन, देखना आप लोग। जब एसबीआई लॉस करती थी, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट स्टडी किए हैं, इंप्रूवमेंट देखे होते, पता रहता है कि अब ये होगा, राइट? एयरटेल कैसा लॉकडाउन के समय पे आप लोगों ने उठा लिया कि अब यूटर्न आया है, अब ये इंडस्ट्री में डिमांड आएगी, पूरी दुनिया अभी आएगी, ब्रेकआउट दिया है, आप लोग एडवांस में घुस गए, राइट? ये सब चीजें अपने आप से ज्यादा भी उम्मीद मत करो, कैजुअली लो एकदम, राइट? अपने आप कुछ चीजें समझ में आने लगेगी, पर लर्निंग नहीं छोड़ने की। जो मिलिंद भाई ने बताया, आई एक्सट्रीमली एग्री विद हिम। 30 मिनट्स अ डे कीप वेल्थ डिस्ट्रॉयर अवे। सिर्फ 30 मिनट दिया ना, बढ़िया काम हो गया, वो भी शुरुआत में। पोर्टफोलियो बनने के बाद कहाँ टाइम देना है, फिर तो खाली फल खाना है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई। मैं थैंक यू आप सर। सब लोगों को, और एक स्टूडेंट है हमारे साथ, राइट? मैंने 3 स्टूडेंट को एक्चुअली आज इनवाइट किया था। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ी हम लोग माहिती लें, राइट? क्योंकि ये लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको भी वही प्रॉब्लम आए होंगी जो शायद आपको आने वाले हैं। वो लोग इस चीज की अच्छी तरह से आपके सामने बात रख सकते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट गो थ्रू हियर। ओके, प्रशांत खरे जी फ्रॉम इंडोर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रशांत जी, कैसे हो? सर बढ़िया सर, बढ़िया बिल्कुल। प्रशांत आपकी जी, लर्निंग जो है ना, हाँ, आपने कहिए जो कहिए। अभी कहा है कि ये लास्ट सेशन है, पर मैं सभी स्टूडेंट, इवन टुडे आई एम आल्सो ए स्टूडेंट, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये लास्ट सेशन नहीं है, यानी ये आज से बिगिनिंग है। एक्चुअली मैं जब मैं कोर्स चालू किया था तो उस टाइम में बड़ा पजल्ड था कि मुझे ना एक्सेल आता है, जैसे मिलिंद सर ने अभी बहुत सारी बताई, वो सेम स्टोरी हम जैसे लोगों के साथ है। हम एक तो बायो ग्रुप से है, हमारा मैथ्स एकदम कमजोर है, यानी मैथ्स से दूर दूर तक का नाता नहीं था। फिर ये गूगल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, इससे कोई संबंध नहीं था। तो शुरू के 15 दिन तो मैं इतना पजल्ड रहा, पर जो सर ने जैसे अभी बताया कि आप बार बार देखिए वीडियो, तो वो वीडियो देख देख के अब आज कम से कम जो है, और ये जो एक्सरसाइज जो सर देते हैं हमें, इससे काफी आपकी जो है ना वो होती है, ओवर ऑयलिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी की मरम्मत जो है, हमेशा उसमें तेल पानी डालते रहो, लर्निंग करते रहो। और मैं एक बात, एक कहावत है हिंदी के अंदर, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये हमेशा आप, यानी सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा, जैसे मिलिंद सर ने बोला कि डेली आपको कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स से अटैच रहोगे, क्योंकि ये इतना बेस्ट है इंडिया के अंदर, वो इतना इजी है
कि यानी जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग, बस आपको थोड़ा डाटा रिसर्च के अंदर मेहनत करना है, और जब वो आप खुद करोगे तो खुद ही जान जाओगे। और मैंने तो गिरावट के टाइम में खुद पजल्ड हो गया था, मैं क्या करूं, अरे मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन हो गया है। पर आज मुझे उसी चीज का आनंद हो रहा था कि जो पीयूष सर के जो पहले वीडियो देखता था, बाय ड्यूरिंग फॉल्स, अवॉइड रैली, तो वो आज मुझे उसका रिफ्लेक्शन मेरे पोर्टफोलियो में मिल रहा है। मैं ज्यादा पुराना निवेशक नहीं हूं, मुझे 2 साल 2.5 साल हुआ, और मैंने तो अपने पेंशन प्लान के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का ये आया, क्योंकि अब 55-56 साल की उम्र में क्या वेल्थ क्रिएट करेंगे। पर पीयूष सर से मिलने के बाद में एकदम, अब वो क्या एक नशा सा हो गया है कि नहीं अब यही करना है। और डेली अभी भी हमारी जो लर्निंग, जैसे मिलिंद सर ने कहा, रात के 1-1:30 बजे तक, ये प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली ऐसी फैमिली है जिससे आपका संबंध कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं हो सकता। यानी आपको हमेशा पीयूष सर के जो भी वो बोलते हैं कहते हैं, यानी इनके जैसा गुरुजी मिलना जिंदगी में बहुत मुश्किल है। यानी हमेशा इनकी बातें कुछ ना कुछ मैसेज देती है। जैसे अभी हमारी जो रिजल्ट वाली एक्सरसाइज चल रही, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीना हुआ, पर कैसे चीजों को को रिलेट किया जाता है, रिजल्ट के बाद में क्या क्या मेन पॉइंट्स रहते हैं, पब्लिक क्या समझती है, आप क्या समझते हो, और हम क्या समझते हो, और हमें क्या समझाना है, ये इट इज ए ग्रेट लर्निंग। थैंक यू पीयूष सर फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि मेरे पास एक अभी जो है चिराग भाई मेरे से लड़ते हैं, नहीं सर मैं ही करूंगा प्रेजेंटेशन, जो आप ही की बैच के हैं, और उनका जो दिमाग और वो जो उनका डेडिकेशन डिवोशन है, वो तो जबरदस्त, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, और दिन पे दिन उनमें इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। जबकि मैंने कहा नहीं चिराग भाई मुझे जुबिलेंट फूड करने दो, नहीं सर ये क्या है, मेरे लिए चैलेंज है, और मैं चैलेंज साबित करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच चिराग भाई, आप इसको आगे रखिए, और ऐसा ही बदस्तूर जो है जिंदगी में ये बहुत काम आने वाला है। ये लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलिंद सर ने काफी कुछ बातें बताई दी है। बस डाटा से अपडेट रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, बहुत सीखने का है, और पीयूष सर के कांटेक्ट में हमेशा रहिए। थैंक यू वेरी मच पीयूष सर, चिंतन भाई एंड मिलिंद सर। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। लेकिन फिर आपका एक भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है ना इस बार, तो Q3 में सबको आवाज सुननी थी आपकी। एक हुआ था ना सर, बजाज फिनसर्व और ओ बजाज, यस, बराबर बराबर, उसके बाद आपका एक भी नहीं हुआ है ना इस सर बार। मेरे स्टूडेंट लोगों ने मौका ही नहीं दिया मुझे। देखो, उससे खुशी की क्या बात है कि आप टीचर और आपके जो स्टूडेंट है वो तो आपको हिलने नहीं देते, मैं ही आगे। अमेजिंग, यही होना चाहिए इनफैक्ट, बराबर ना। राइट सर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आपने मौका दिया चिराग भाई को, ये भी बहुत अच्छी बात थी। राइट, सो सर थैंक यू चिराग वेरी भाई मच तो प्रशांत मुझसे, जी। नहीं सर मैं ही करूंगा, मैंने कहा ठीक है। तो इवन डॉक्टर हेतल सर, हाँ यानी हाँ। उनका भी इनोवेशन और वो इतना बढ़िया है कि वो सेल्फली सब कुछ कर लेते हैं सर। यानी अच्छा, और वो बहुत खुद अच्छा के किया था उन्होंने लिए कि नहीं ये 2 प्रेजेंटेशन 3 प्रेजेंटेशन, ऑल्दो ही इज ए डॉक्टर, बट वो टाइम निकाल के मैनेज करते हैं सर। या करेक्ट ग्रेट करेक्ट, थिंग तो अबाउट हिम सर। राइट, सो थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। थैंक यू सर। चिराग भाई, थैंक मैं चिराग भाई आपसे बात करूं, मुझे पता है आपको जाना होगा क्योंकि 9:30 बजे की मीटिंग भी है, आपकी तैयारी करनी पड़ेगी, प्रेशर होगा, ये वो। लेकिन आपसे पहले हम असीम जी से भी कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो क्या लाए हैं आप लोगों के लिए। यस असीम आहूजा ठीक जी। है सर। या यस असीम जी, आर यू देयर राइट नाउ? Yes, sir, I am very much there. या वेलकम Good असीम evening, जी। everyone. Just 3 months back, 3-4 months back, I think we have talked in the same way. I think your batch, it was the last day, and see, we just saw your Yeah, wonderful presentation last week, right? So wonderful, Asim ji. Yeah, please. yeah. Presentation तो मैं खैर नहीं कर पाया, but मैं due to some family urgency, लेकिन मेहनत तो पूरी की थी विजय जी के साथ में. Yeah, correct. I think मिलन जी और प्रशांत जी ने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है. उन्होंने सारे की पॉइंट्स तो खैर पहले ही बता दिए कि हम लोगों को कितना फायदा हुआ है. आई थिंक मैं अपना ये लर्निंग शेयर करूंगा कि जो हमारा जो प्रोसेस जो आपने बनाया है प्रॉफिट फ्रॉम इट में, कि फंडामेंटल एनालिसिस जो एकदम सिंपल वे में करना है, तो आपको किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या जैसे डॉक्टर बैकग्राउंड से भी काफी लोग हैं, सो उनके लिए भी बड़ा आसान है. लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें हमारे को प्रैक्टिस बहुत करनी है,
क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम फिर जो अपडेट्स हैं और जो हमारा जो रिजल्ट है वो फिर मैच नहीं करेगा, चाहे हम जितना मर्जी डेटा करें, को एनालाइज कर लें, तो नहीं तो फिर हम एनालिसिस पैरालिसिस में ही फंस जाएंगे। तो हमारे को जो स्ट्रक्चर्ड वे आपने दिया है कि किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करनी है सिंपल वे में, और खासकर जो एनुअल रिपोर्ट जो हम कभी जब पहले फिजिकल फॉर्म में आती थी तो उसको तो उठा के रद्दी में ही दे दिया जाता था। आजकल जो ईमेल्स में आ रही हैं उसको हम सीधा डिलीट कर देते हैं। आपकी वजह से हम उसको मेरे ख्याल से कम खोलकर देखते तो हैं कि रेलिवेंट पोर्शंस, ताकि हम उसको यूज कर सकें अपनी लर्निंग में, और अपनी अ, जो हमने अपने कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उसके एक्सेल शीट में हम अपडेट तो करते रहें ग्रेजुअली। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमारे को डेटा हमेशा अपडेट रखना है, इंफॉर्मेशन अप टू डेट रखनी है, और फंडामेंटल एनालिसिस इज वन ऑफ द की थिंग्स। चाहे काफी लोग आजकल सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग करते हैं, बट उसके बैकग्राउंड में जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। सो बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, लेकिन फोरमोस्ट हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं पहले तो काफी टाइम से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। प्राइमरीली मैंने म्यूचुअल फंड से शुरू किया था, फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आया। बट हमेशा प्रॉब्लम वही रहती थी कि आपके पास में अगर 25-30 स्टॉक भी हैं तो आपको ये नहीं पता रहता था कि कौन से आउट परफॉर्म कर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने कुछ वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि यही सबसे सिंपल तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। एटलीस्ट आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगी कंपनीज की, वो आप या सेक्टर्स की, वो हम एक रैशनल वे में डेटा को समझकर तभी हम कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से किसी की कोई टिप लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप ही फंडामेंटल एनालिसिस करें, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लें, तो आई थिंक वेल्थ क्रिएशन तो होना ही होना है। चाहे हम किसी भी अपने लाइफ के स्टेज में हो, 30s में हो, 40s में हो या 50s में हो। सो वेल्थ क्रिएशन को टाइम लगता है, लेकिन हमारे को इतना मालूम होना चाहिए कि हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच लिया है कि कौन से ज्योग्राफी में लगाना है, कौन से कंट्री में लगाना है, कौन सी इंडस्ट्री में लगाना है, उस इंडस्ट्री में से कौन सी कंपनी में लगाना है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैसे ही अगर हमने किसी भी अपने लाइफ स्टेज में हो, ये सिंपल एनालिसिस करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आई थिंक हमारे को जो ना ना हम केवल निफ्टी को बीट करेंगे, अगर हम अपना बेंचमार्क माने, इवन जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनको भी हम बीट कर सकते हैं। तो मैंने तो बल्कि ये पिछले 6-8 महीने में देखा है, क्योंकि मेरा ज्यादातर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही था। लेकिन जब से मैंने इस वे में सोचना शुरू किया है, 6-8 महीने में मैंने अपने ही म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को बीट किया है। सो आई थिंक दिस इज हेल्पिंग मी वेरी मच in terms of gaining not only knowledge, practicing it, and also getting the results also. So I think all kudos to you Piyush sir. So profit from it में so फिर हमने profit ही लिया, मैं तो ये कहूँगा। राइट। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक क्वेश्चन है आसिम जी से। हाँ जी, आपने लास्ट में सब बोला, आपने म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म कर दिया। नहीं, मैं अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है, हाउ मच इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में? क्या आपका रेशियो जो पहले था ऐसा ही है कि आपने चेंज किया है अभी? नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेसिकली उसमें जो इन्वेस्टिंग है, जो SIP चल रही थी, उसको कम कर दिया मैंने। तो अब मैं हमेशा वेट एंड वॉच करता हूँ कि जब भी जो अच्छा स्टॉक है वो एक बाइंग लेवल पे आएगा तो उसमें मैं SIP करता रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड असीम जी, थैंक यू वेरी मच। करेक्ट एंड गुड, वंडरफुल असीम जी। और थैंक यू। जो एक्सरसाइज में अभी हमने बांट लिया, सो होप दैट एक्सरसाइज इज आल्सो हेल्पिंग अस, राइट ना? बिल्कुल। आई थिंक मैं तो जो भी ये ट्रेनिंग सेशन करता है, तो मेन बात तो है कि ट्रेनिंग सेशन तो चाहे खत्म हो गया, लेकिन लर्निंग
और इम्प्लीमेंटेशन वो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि कब कौन से क्वार्टर में या हाफ ईयरली रिजल्ट में आपको कुछ अपने पोर्टफोलियो को ट्वीक करना पड़ जाए। कहीं पे आपने सोचा हो कि मैं 5% लगाऊंगा, लेकिन पता चला कि भाई ये तो इसका व्यू अभी कुछ सालों के लिए ठीक नहीं है, तो वहां पे आपको अपना पोर्टफोलियो में उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम करना पड़ सकता है। तो ये लर्निंग और प्रैक्टिस तो चलती ही रहेगी, चाहे ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया हो। करेक्ट करेक्ट। और आई थिंक ये जो हम प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट के, इससे तो सीखने को और ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यही हमारे को आगे करना है कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आए हम अपनी ग्रीन बुक को अपडेट करें और अपना व्यू बना के रखें कि कहीं पे कुछ इम्पैक्ट है तो अकॉर्डिंगली एक्शन भी लें। राइट, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू वेरी मच असीम जी, Yeah, thank you. एंड वी आर गोइंग टू सी यू On इन Saturday. फ्यूचर। Yeah, या definitely. Saturday को एक है प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, सैटरडे को है ना? यस यस, डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा रहा। और लेट मी वेलकम मिस्टर युद्धवीर जी ऑल्सो। मेरे ख्याल से युद्धवीर जी तो अभी की एक बैच में उनका लर्निंग हुआ है ना? युद्धवीर जी आप हो अभी ऑनलाइन? यस यस सर, ऑनलाइन है, युद्धवीर जी ऑनलाइन है। ओके, या मिस्टर युद्धवीर? हाँ, उनका आईडी है ना, YSD उनका ही है शायद, अच्छा, लास्ट हाँ, वाला। युद्धवीर सिंह ढाका है ना? युद्धवीर जी, यस, यू हाँ कैन, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, गुड इवनिंग पीयूष जी। गुड इवनिंग। सो गुड हाउ इवनिंग आर सर। यू डूइंग? फाइन? गुड गुड, बहुत बढ़िया है पीयूष जी। ओके। एंड मैं युद्धवीर जुलाई बैच का स्टूडेंट हूँ, और यानी कि इससे पहले जो कोर्स हुआ था आप लोगों से पहले उसमें, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पीयूष जी एंड his entire team of Profit from It for inviting me to share my views. और इसमें ज्यादातर पॉइंट डॉक्टर मिलिंद और बाकी स्पीकर्स ने ऑलरेडी कवर कर दिए, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं फटाफट कुछ पॉइंट बताऊंगा। मेन इज अगेन कंटिन्यूटी इन रिसर्च। कंटिन्यूटी इन रिसर्च है बाय पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइजेस। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। और मेरा ये मानना है कि या तो आप स्पेक्टेटर बन के मैच देख सकते हो, मैच देखना है तो देखते रहो, और अगर आपने मैच खेलना है तो बिना प्रैक्टिस करे तो खेल नहीं पाओगे। तो मेरा ये मानना है, और अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैच तभी जीतोगे। तो आप अगर फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस से डील कर रहे हो तो प्रैक्टिस, और ये इससे बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जो ये वेरियस जो अभी एक्सरसाइज चल रही हैं, और हर उसमें अगर एक्सरसाइज नहीं भी हो तो क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट, इस एक्सरसाइज के माध्यम से हमें तरीका पता चल गया कि ये है खाका, और इस तरह से आपको आप करेंगे तो यू कैन एनालाइज एनीथिंग, एनी कंपनी। सो ये कोर्स के बाद में मुझ में एक नया कॉन्फिडेंस आया है कि आई कैन हैंडल माय ओन पोर्टफोलियो। एंड लाइक असीम जी ने बोला था कि मैं भी म्यूचुअल फंड में, मेन मेरा जो मोड था वो म्यूचुअल फंड था, बट ग्रेजुअली अभी आई एम रिड्यूसिंग माय स्टेक इन म्यूचुअल फंड एंड इंक्रीजिंग इन दिस। और इसका लाइव एग्जांपल मैं ये बोलूंगा, मैंने खुद अभी इस एक्सरसाइज में अल्ट्राटेक सीमेंट में प्रेजेंट किया था, और उसमें मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं अभी, जो कि अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर बजट के बाद की बात है। तो लाइकवाइज देयर आर मेनी सच अपॉर्चुनिटीज, एंड ये कोर्स अटेंड करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मानता हूँ मैं इसे। एंड ये एक स्किल है जो ना केवल आपके लिए बल्कि आपकी अगली जनरेशन के लिए आप यू कुड गिफ्ट एज, मेक इट एज अ गिफ्ट फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। तो अब जिस प्रकार से हम हर रोज या तो मैसेजेस देखते हैं या वीडियो देखते हैं, तो एक प्रकार से पूरी अपने डेट का एक एसेंशियल रूटीन बन गया है प्रॉफिट फ्रॉम इट। और जैसे अगर कुछ हम नहीं देखते हैं तो थोड़ी बेचैनी हो जाती है कि आज कुछ हमने देखा नहीं। तो इसीलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर मिलिंद ने बताया कि कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट, जैसा कि पीयूष जी ने बताया है कि बाय ड्यूरिंग फॉल एंड रीप ड्यूरिंग राइज, for
for getting the higher yield. So that is, ये है इसका गुरु मंत्र जो कि मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और आपको भी यही मैं सजेस्ट करूंगा. एंड और एक जो मैंने बताया था कि मैं अपनी, जब मेरा 3 महीने पहले कोर्स खत्म हुआ था, कि पेशेंस इज द की. पेशेंस, एंड मेनी अ टाइम्स आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, पेशेंसली बैठे हो, तो वही बहुत कुछ है, वही एक्चुअली योर अर्निंग है. बात ज्यादा उछल के, ज्यादा जंप मार के हर रोज उसमें ज्यादा आप इन्वॉल्व होना भी हमेशा लाभदायक नहीं, नुकसानदायक हो सकता है. तो वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी at the right levels, so that patience is very important. And learning from other researchers every day. इतनी बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन होती हैं, वीडियोस आते हैं, तो वो जैसा बताया है पिछले स्पीकर्स ने, कि अगर आप हर रोज उसको देख रहे हैं, हर रोज नहीं तो मे बी जब भी आपको टाइम मिलता है, तो वो इतना बढ़िया नॉलेज है, इतना बढ़िया नॉलेज बैंक है. बट साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉफिट फ्रॉम इट, देयर आर सो मेनी वीडियोस जो अलग अलग, आप सब लोगों को पता है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड. अब ये आपके ऊपर है कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे सिफ्ट करके और उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको रिटेन करना है. तो यही है मेरी तरफ से पॉइंट. एंड I thank once again Piyush ji and his entire team from Profit From It for making me family. Thank you. Yes, Thank you, sir. Thank you. thank you very much, Yudhvir ji, and hope we are going to move further. बढ़िया आगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे. सी ये जो एक्सरसाइज है, ये हम रेगुलरली लॉन्च करते जाते हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए. पुराने मतलब जिनका स्टडी खत्म हो गया है. So in the near future, we would be launching some new exercises. We just look for some opportunities. कहीं कोई नया टॉपिक आया है, कोई नया कुछ प्लस माइनस हुआ है, जैसे कोरोना आया था तो उस समय सब स्टूडेंट ने कोरोना पे प्रेजेंट किया. अभी क्वार्टरली रिजल्ट है, दे आर प्रेजेंटिंग क्वार्टरली रिजल्ट. So let some good topics come. We will launch some exercises and it will be a wonderful learning experience. So I will seek participation from you all, right? Because each and every exercise will train us more. So thank you very much to all the students. Let me tell you 5 most important points which may be helpful after this course. Go through all exercises and related videos, right? आपके पास समय है अभी आने वाले टाइम में. Give at least 20 minutes a day. ये 20-30 मिनट जो आप दोगे, ये बहुत काम लगेगा आपको. Readjust. Sorry, start creating your own green diary. किसी की मत सुनो. Create your own green diary. So what is green diary? I used to note down all these industries and stocks initially in a diary. अभी तो डायरी का जमाना ही नहीं रहा. So you can note down in your Google document or in a Google Drive. अभी आजकल हम लोग क्या करते हैं, सब Google Drive में सेव रखते हैं. You can do the same thing. So start creating your own green diary. Readjust as per the latest result till you are investing. As you are investing, you should see result. See, once your investment is done, उसके बाद आप result नहीं देखोगे तो भी चलेगा. It's all right, right? Try to predict the move whenever you check the result. आज SBI का result आया, कल Jubilant का result आया. Try to predict. लोगों को डर लगता है मैं गलत हो गया तो, अरे it's all right. We are going to be right. We are going to wrong. Nothing. Increase or decrease the weightage to gain more. देखो आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी पैसा बढ़ने वाला है. 12-15% CAGR से पैसे को बढ़ना है, पर उससे आगे बढ़ना है. Then you need to check the result and you can increase or decrease the weightage as per current trend. Skill building. We should build our skills each and every year. हर साल जब नया साल चालू होता है, see today we are in February, new year has begun in January. We should ask ourselves, what new skills I am going to learn this year. Annual report are a very good source of learning, right? Because in the annual report, you are talking directly to CEOs of your companies. Excel, spreadsheets, बहुत सी चीजें. Creative thinking, out of the box thinking. अभी जो result आपने देखी, ये सब क्या है?
These all are creative thinking. These all are out of the box thinking. Stay connected. See, profit from it में मैंने आपको पहले दिन बताया था, जिस दिन हम मिले थे. On the first day of our meeting, there is nothing like divorce in profit from it. एक बार जब हम सब लोग मिले हैं तो this is a permanent marriage agreement, right? हम लोग एक दूसरे के टच में रह सकते कभी भी, whenever you feel there is something you need to talk. See, generally मेरा मोबाइल बहुत बार बंद रहता है क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब मैं चालू नहीं रख सकता हूँ, नहीं तो डिस्टर्बेंस रहता है, बराबर ना. बट स्टिल इफ यू वांट टू टैग यू कैन कॉल टू अवर टोल फ्री नंबर, आपको मिल ही चुका होगा कस्टमर केयर नंबर. यू कैन टॉक टू योर कोऑर्डिनेट, चाहे प्रसाद है, प्रियंका है, फाल्गुन भाई है, सी होल टीम इज अ फैमिली. you should talk to फाल्गुन भी. फाल्गुन भाई ये नहीं पता चल रहा है, चलो मेरी बात करा लो तो अच्छा है, एंड वी विल टॉक, राइट. So don't feel कोर्स खत्म हो गया अभी क्या. No, this is the beginning. अब सबसे ज्यादा क्वेरी आएगी. So start working. कभी भी क्वेरी है, you can reach to our team. हम आपके सिटी में तो हर साल आने वाले हैं. We are going to meet every year in your city, right? Through result update meets. We are going to meet once a year. हम लोग अभी भी हर साल एक बार हम सब पूरे इंडिया की टीम इकट्ठा होती थी. लास्ट टाइम हम लोग मेरे ख्याल से बॉम्बे हुए थे ना चिंतन भाई, बॉम्बे. उसके बाद तो कोरोना की वजह से दिल्ली मिलने वाले थे पर नहीं मिल सके. इस साल मैंने तो बोला चिंतन भाई को कोरोना जाता है तुरंत गोवा में कुछ पार्टी रखो यार, सब लोग मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया से, बहुत टाइम से मिले नहीं है. तो ये हर साल हम इसको बूट कैंप कहते हैं. हर साल एक बार सब लोग मिलके और अपग्रेडेशन कर सकते हैं. सोचो एक जैसा सोचने वाले लोग मिलेंगे. सो वी हैव huge planning for our whole investment family. Stay connected, right? अब मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, what you are going to do from tomorrow. कल से आप क्या एक्शन लोगे, right? सबसे पहले मैं चिराग भाई से बात करूंगा. Why? Because चिराग भाई's presentation is there today about HDFC. So let me make him free so that he can sit and just rehearse his presentation. है ना चिराग भाई? Yes, you can unmute yourself. Good evening, sir. Good evening. कहिए चिराग भाई, क्या आपका प्लानिंग क्या है? अभी कोर्स तो खत्म, कॉलेज कल बंद, अभी कल से क्या करके आगे बढ़ना है? सर अभी जैसे मैंने प्रशांत सर के साथ भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और एक बार आपसे भी बात हुई थी वो वाले हमारे प्रेजेंटेशन के साथ. जैसे आपने सजेस्ट किया कि 100 कंपनियां लेनी है, तो मेरा टारगेट ये है कि सारी एक्सरसाइज खत्म करके 100 कंपनियां बेसिक ले लूं, चाहे उसमें 10 गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. मार्च एंड तक 100 कंपनियों पर मेरा फोकस होगा, मुझे ये 100 कंपनियों पे ही ध्यान देना है. उसके बाद जैसे जैसे उनके एनुअल रिपोर्ट्स आएंगे उस तरह से उसका इनसाइट पढ़ना है एक्चुअल में कि वो धंधा क्या करती है. अभी क्या होता है, हम रेवेन्यू देखते हैं, इतना डीप में नहीं जाते. ओके, जुबिलेंट फूड है तो उसका 3 इतने उसके स्टॉल्स है, इनका वहां पर अभी धंधा स्टार्ट किया श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये तो पता है क्योंकि कल ही मेरा प्रेजेंटेशन इसके लिए. बट ये सब चीजें पता नहीं होती कि फॉरेन से कितना धंधा आता है, उनकी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या है, एक्चुअल में उनकी इंडस्ट्री फॉरेन कंट्री में कैसे बढ़ी है, ये सब चीजें कोरिलेट करनी है. तो 100 का टारगेट रखेंगे कि ये मार्च से लेके अगले मार्च तक 100 रिपोर्ट पढ़ ले, उसका इनसाइट देख ले, और उसके बाद उनके वो हमारी जो सीट होती है इंट्रिंसिक वैल्यू वाली वो भी बना ले. तो क्या उनको ट्रैक करेंगे. जैसे प्रशांत सर से मेरी बात हुई थी कल रात को या परसों को ही, तो सर ने मुझे बोला था कि हाँ हमारे मेंटर सर है ना उससे, तो सर ने बोला था कि 20-25 पे फोकस करो. बट मुझे लगता है कि 20-25 पे फोकस करूंगा तो मैं ज्यादा टाइम फ्री बैठा रहूंगा. तो मैंने सोचा है कि मैं जितना काम डेली का निकालता हूँ उस हिसाब से 100 वुड बी बेटर. ये नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं बहुत कम रहेगी, बराबर है. मुझे भी लगेगा कि ओके वैरायटी ऑफ थिंग्स सीख लूंगा और सभी मेजर सेक्टर भी कवर हो जाएंगे. राइट. तो उस हिसाब से यही टारगेट है अगले साल तक. ये सब एक बार 1 साल 1.5 साल दे दे, फिर अभी भी मेरा कन्विक्शन पक्का ही है. एक सर मैं बात बोलना चाहूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक्स है, वो कौन सा है पता है? जब मैंने आप ये कोर्स से पहले जो कोर्स लिया था
जिसमें 25,000 खर्च किए थे। वहां पर से जो मैं पहली कंपनी का रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे उसी मेथड से, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लेने को लगा था, 50 स्टॉक लिए थे, वही वही के वही पड़े हैं अभी। अभी नए अभी कुछ अपडेट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। और मैंने इस बार सोचा था कि वो मेरी गलती थी, इस तरह से मुझे नहीं सीखना है। अभी सीखा हो, पूरा अपडेट हो जाऊंगा 100 के बाद, तब तक तो मैं करंट लायबिलिटी से फ्री हो जाऊंगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब मेरी मेरी खुद की जर्नी वेरिफिकेशन तभी स्टार्ट होगी। राइट राइट, बिल्कुल सही। तो ये 100 आपकी होगी फोकस्ड कंपनी। ये याद रखिएगा चिराग भाई, अब ये बदलनी नहीं चाहिए। नहीं इतना उसी बड़ा भारत है, 5,000 कंपनियां हैं, आपने सिर्फ 100 सिलेक्ट की, तो वो क्राइटेरिया पक्का रखने का कि ये और अगर criteria होना चाहिए, बराबर। अगर हम कोई आईपीओ वाली घुसाएंगे भी उसमें थोड़े टाइम के लिए, तो उनके हाँ। लिए वो जो बैरियर होता है कि एलिजिबिलिटी, वो बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे कि इतना राइट, इतना करते हैं तो ही हमारे ध्यान में आएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड एक स्कीम बनाती है कि मैं ये हाँ। प्रकार की 100 कंपनियों पे ध्यान रखूंगी, वैसे ही आपका भी है, आई विल फोकस ऑन दिस 100 कंपनीज, और उसको लेके आगे चलेंगे। अभी 100 है, फिर फोकस्ड हो जाएंगे, बराबर ना। वहां जैसे से खुद के लिए तो कम हो जाएंगे, सही बट बात। अगर जैसे जैसे क्या होता है कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने पूछ लिया एस्टरडीएम का क्या हाल है, तो इससे पता है डॉक्टर लालपत शायद मेरे पोर्टफोलियो में ना हो, बट आई कैन टेल हिम कि भाई डॉक्टर लालपत का अभी करंट ये है, एस्टरडीएम का ये है, तो अभी इसके हिसाब से। बराबर है, बराबर है, करेक्ट। सो होप चिराग भाई, चलो बढ़िया आगे बढ़ेंगे हम सब लोग, है ना। ओके सर, ओके, या ओके, थैंक यू वेरी मच थैंक यू चिराग भाई। एंड अरुण कुमार, यस अरुण कुमार जी, सर यू कैन नमस्कार। अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्कार। नमस्कार अरुण भाई, कैसे हो? नमस्कार अरुण जी। अभी तो पहले तो सभी जो हमारे मेंटर्स बनेंगे आने वाले टाइम में, चिंतन सर, मिलिंद सर, सभी को नमस्कार मेरा। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए अरुण जी, आवाज आ रही है। हाँ, एक तो सर मतलब अपनी जर्नी के हिसाब से एक तो एक्सरसाइज डिमांडिंग इंडस्ट्री की पूरी करनी है। करेक्ट। उसके बाद में से जो टॉप क्वालिटी कंपनीज निकल के आएंगी उनको फोकस में रखना है, भी ये मेरे बाइंग प्राइस पे आ गई तो उसको बाय करना। करेक्ट। ऑलरेडी मतलब अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख का मैं जनरेट कर चुका हूँ पोर्टफोलियो। ओके ओके, बस यही चल रहा है सर उसमें तो। बस यही करता रहने का है, बराबर ना। अच्छी कंपनियां होगी, अच्छी इंडस्ट्री से होगी, पैसा बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस वो मल्टीप्लाई बाय 3 हम तीनों भाई बराबर करते हैं तो अपना राइट, डिवाइड करके रख लेते हैं। बराबर बराबर है, बहुत अच्छे। बस इसी प्रकार से अपने आगे बढ़ते जाओ, और अपडेट रहने का, नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं, और कौन सा सेक्टर है, कोई नया सेक्टर आया, वो सब पता चल ही जाएगा आईपीओ से, नई कंपनियां जब आएगी तो, बराबर ना। यस सर। राइट अरुण भाई। तो आपके सिटी में तो मेरे को पता नहीं अपना कब आना होगा, क्योंकि हम तो कभी आज तक, हमने दिल्ली में मीटिंग किया है, नॉर्थ में, हम कभी दिल्ली से आगे मीटिंग नहीं किया है। पंजाब में करवाएंगे आपकी। पंजाब में जरूर आएंगे, पर मेरे को पंजाबी सीख लेना पड़ेगा थोड़ा पहले, है ना। थैंक सर। थोड़ा पंजाबी सीखना पड़ेगा मेरे को। नो प्रॉब्लम सर, हिंदी में चला लेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीखूंगा, मैं थोड़ा सीख भी लूंगा, और पंजाब जरूर आएंगे मेरे ख्याल से। अगले साल हम लोग प्लान कर रहे हैं 43 to 59 सिटीज में ऑल ओवर इंडिया में मीटिंग करने का, तो हो सकता है पंजाब भी हम सब लोग मिले। लुधियाना तो है ही, लुधियाना मेरे ख्याल से, लुधियाना वी आर गोइंग टू कवर, लुधियाना, चंडीगढ़, ये सब जगह तो आना ही है। हाँ, किटूनिया तो मोहाली से है ही है। हाँ मोहाली, बना मोहाली पर हमारा जाना नहीं होगा, मोहाली तो शिव भाई है, पर मीटिंग शायद लुधियाना चंडीगढ़ हम लोग करें नेक्स्ट ईयर। लुधियाना एक तरह से मेट्रो सिटी है पूरा। ओके ओके, तो इसी प्रकार मिलना हो जाएगा वो तो, बराबर अरुण जी। यस सर, 1 आवर गैप है हमारा। ओके, कुछ भी नहीं है, वन आवर नथिंग, है ना। यस सर। सो थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते रहिएगा, कभी भी कुछ क्वेरी हो संकोच मत कीजिएगा, कभी भी कोई चीज पूछने में, बराबर है। लेकिन पहला खुद ढूंढने का प्रयास करना, क्योंकि जितना खुद ढूंढने का प्रयास करेंगे उतना माइंड एक्सपांड होता है। तुरंत फोन लगा के पूछ लिया तो जवाब मिल गया तो माइंड एक्सपांड नहीं होता है, बराबर ना। ठीक सर। राइट, ओके, सो धन्यवाद अरुण जी। या ललित सोरिया फ्रॉम जामनगर। हाँ जी सर। कैसे हो ललित भाई?
बढ़िया बढ़िया सर। देखो 4 महीना किधर बीत गया पता नहीं चला, अभी जस्ट हमारी जैसे बात हुई थी पहले दिन वाली है ना। इंट्रोडक्शन के दिन से बात हुआ था, सही है हाँ, कि बीच हाँ हाँ बीच के में कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था ना, कोरोना या ऐसा कुछ है ना, किसी हाँ, को। वो मेरा फादर को, हाँ स्टार्टिंग में कोरोना फादर को हुआ था, तो इसलिए हाँ, 10 थोड़ा 12 डिस्टर्ब हो गया था दिन उस समय। डिस्टर्ब हो गए शुरुआत में। हाँ, लेकिन राइट। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, प्रैक्टिकल सब करता गया धीरे धीरे। और क्या होता है, कोर्स ऐसा सिंपल बनाया हो, आगे आगे जाता है, सिंपल बनाया और आगे आगे जाता है। बाद में क्या होता है, थोड़ा दिन पहले मैंने देखा कि मेदुआ, ये जो कहावत है ना, कि आगे हाँ, आगे दीवा जाएगा लैंप, पीछे पीछे अंधारा हो जाएगा, बराबर है है ना। आगे आगे दीवा लैंप होता है, पीछे पीछे अंधारा हो जाता है। बराबर है। तो पहला चैप्टर में क्या था, वो सेक्टर कैसे बीएससी में ढूंढने का वो कहां बराबर से कहां जाने का, वो एब्सेंट क्वेश्चन मानने रोज गए, एब्सेंट माइंडेड हो जाएगा। बराबर है, सही बात है। तो हाँ, ले वो रिवीजन बार बार धीरे धीरे 3 4 चैप्टर का किया है। अभी हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे आगे चैप्टर जो पुराना है ना वो रिवीजन करेंगे, तो राइट। धीरे धीरे अच्छा होगा। और जो करता रहने का, देखो हमारा कंपटीशन किससे है, हमको कोई और व्यक्ति से जल्दी नहीं करना नहीं है, नहीं खुद शांति से से करने का। लेकिन ऐसी जल्दबाजी में गलती हो ऐसा नहीं करना है, शांति से करे जाओ, जो भी करे उस पे कॉन्फिडेंस रखे, बराबर ना ललित भाई? 100% प्योर करने का हो, और प्योर मेहनत करने का है इसमें या ना वो। करेक्ट करेक्ट। वो किया ना कि दूसरा का जो डाटा है वो रेफरेंस लेने का है, हमारा हाँ, खुद का एनालिसिस डाटा करेगा तो अच्छा रहेगा। सही क्योंकि बात है। हमको डिसीजन होगा तो हम दूसरे के, अभी इतने वर्षों से हमने क्या किया कि कोई न्यूज़पेपर में पढ़ के टिप्स लिया, कोई किसी ब्रोकर ने किया है वो टिप्स लिया, अलग राइट। अलग करते थे ना हाँ, इतने वर्षों से। तो अभी धीरे धीरे वो सब सेक्टर एनालिसिस करेगा, टॉप क्वालिटी हाई क्वालिटी अच्छा सेक्टर, ग्रोथ सेक्टर में अच्छी कंपनी देखेंगे। बाद में वो रैली होगा तो रेस्ट करेगा, और करेक्शन मोड में बराबर है, एक्टिवेशन करने का। ऐसा धीरे धीरे बराबर। बाय क्वार्टर जेट आएगा तो सब ट्रेंड कैसे चेंज होता है, क्या अच्छा है, पोर्टफोलियो थोड़ा रीबैलेंसिंग करने का, नया नया सीखने का है। करेक्ट ऐसे सर करेक्ट। थोड़ा थोड़ा और करके पेशेंस रखना है, बराबर ना? पेशेंस इज द की। हाँ, रैली आएगी, टूटेगा, सब चलता जाएगा। लेकिन देखो जैसे पुराने जो भी लोग हैं, उन लोगों ने कितने ही रैली, कितनी मंदी देख ली, तो अभी तैयार रहते हैं। मंदी में हम सब लोग खुश हो जाते हैं, वाह चलो अब माल ले पाएंगे। बाकी नॉर्मल इन्वेस्टर मंदी में घबरा जाते हैं, राइट? उड़ जाते हैं गलत है? हाँ, तो सही तैयार है सही है। रहेगा, रहिएगा ये सब चीजों के लिए, बराबर ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच ललित जी। ओके ओके आ, सर। सब या आप सब मिस्टर टीम का, हाँ 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 ना जी, बराबर बस, हाँ क्या सब कह रहे टीम थे का आप? और कलिस का सबका आभार, हाँ थैंक यू। या मिस्टर राघवन कृष्णमाचारी, या राघवन जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? लेट मी चेक। मेरे ख्याल से यस राघवन जी, इफ यू कैन अनम्यूट। या हाँ सर, वो ऑनलाइन अभी थी शायद, अभी लॉग आउट हो गए हैं। ओके नहीं ओके है सॉरी है। एक ओके, मिनट, इफ यू कैन अनम्यूट देन यू कैन अनम्यूट राघवन जी। 1 मिनट, आई एम चेकिंग। उनका आईडी तो दिख रहा है सर, उनका कैमरा भी या चालू है, लेकिन या आई जब थिंक जब कभी अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो हाँ, बातचीत कर लीजिएगा राघवन जी, राइट? वी विल ताकि हमें कनेक्ट विद हिम कॉन्फिडेंस सून। आ जाए। यस तरुण जी, मिस्टर तरुण वेद, तरुण भाई के लिए भी ताली हो जाए, बढ़िया एकदम। क्या शानदार प्रेजेंटेशन था तरुण भाई आपका। यस थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका, जो आपने सर मौका दिया सर। आई मीन रियली ग्रेटफुल सर। एंड प्रॉफिट फॉर माई फैमिली का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड जो स्टाफ है सर बैकग्राउंड में भी, उनका बहुत बहुत योगदान अच्छा है सर। बहुत स्मूथली ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया सर। एंड इसका श्रेय सर टीम लीडर सर आपको ही जाता है सर पूरा। एंड यहाँ पे मैं अपने फेलो कोलीग्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फॉर देयर कोऑपरेशन। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल
best wishes to all for the new journey which starts from tomorrow. And सर आपका जो स्टाइल है सिखाने का, जो इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है सर, वो लाजवाब है सर, अनपैरेलल्ड है सर. थैंक यू. एंड जिस लैंग्वेज जो आपकी है सर, और जहाँ पे फोकस करना है और स्टूडेंट को क्या बताना है, किस तरीके से बताना है, अलग अलग तरीके से आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए. एक तरीके से नहीं बैठेगा तो दूसरे तरीके से बैठेगा सर. ये बहुत रियली कमेंडेबल सर. एंड जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है सर, जैसे फंडामेंटल भी हम सीखते हैं सर, थोड़ा बहुत टेक्निकल भी सीखते हैं, और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ों का जो समागम है सर इस कोर्स के अंदर, ये इंडिया में और किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगा सर, और आने वाले टाइम में भी नहीं मिलेगा. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट. एंड ये कोर्स करने के बाद सर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने अंदर कि अब मैं कुछ खुद कर सकता हूँ. एंड मैं यहाँ पे कन्फेस करना चाहता हूँ कि जब ये कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल लिया है, मैं ये सोच के कि मैं किसी और को अपना पैसा बढ़ाने के लिए क्यों दूं. मैं अपने आप को इतना सक्षम कर लूं कि मैं खुद अपनी डिसीजन ले सकता हूं और खुद कर सकता हूं. और जैसे असीम जी ने बताया कि बोले कि वो उनका खुद के पोर्टफोलियो को उन्होंने जो है बीट कर दिया, वो देख के सर मैं तो अभी आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट फ्रॉम माय म्यूचुअल फंड सर, वहाँ पे जीरो कर दिया है मैंने. एंड ये जो आपने जो कुछ भी सीखा है सर अभी ये 4 महीनों में हमने, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. आपने दिशा दिखा दी है सर हमको. बस अब जो 5 चीज़ें जो आपने अभी बताई हैं उसके ऊपर हमने चलना है सर. और रूटीन में मैं तो अभी देख रहा हूँ सर, कम से कम जिस हिसाब से मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है, मेरे को तो लगता है कि 2 घंटे भी अगर दूंगा डेली तो वो भी कम लग रहा है मेरे को. ओके. राइट. जीडीपी का डिमांडिंग इंडस्ट्री तो 50% मेरा कंप्लीट हो गया है सर. अच्छा. और ग्रोइंग और इमर्जिंग इंडस्ट्री में से मतलब कि कंपनीज की लिस्ट बना ली है मैंने. जैसे चिराग भाई ने बताया कि 100 है, तो मैं थोड़ा सा उनसे 100 को क्रॉस कर चुका हूँ सर मैं अभी. एंड ये सब जो डिमांडिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री में से ही लीडर ऑब्लिक सेकंड लीडर जो है सर कंपनीज हैं, ये उसी को है सर. एंड निवेश कितनों में करूंगा वो मेरा मतलब कि अभी डिसाइड नहीं किया सर. बट 100 में डिसाइड निवेश तो नहीं करूंगा, बट एक चर्निंग जरूर होती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मौके लगेंगे सर. जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगा सर. बराबर. पहले अभी तो ये भी देखना है कि सेक्टर में क्यों निवेश करें, हर सेक्टर में क्यों निवेश करें, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी हर सेक्टर का, और ग्लोबल सिनेरियो क्या है, और जो डिफरेंशियल है ग्लोबल मैट्रिक्स में और इंडियन मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंशियल गैप का आ रहा है, जिससे पता चलता है कि सेक्टर में भी ग्रोथ बाकी बहुत है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर. ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है तरुण जी. ये सर, तो ये अभी हर सेक्टर, अभी जैसे एक्सरसाइज हुई सर, उसमें से कुछ एक सेक्टर के बारे में जो इंटीमेटली इन्वॉल्व हुए हैं सर, तो अभी काफी कुछ सेक्टर बाकी हैं सर, और 50-60 सेक्टर्स हैं जिनका पूरा देखना है सर. ओके. एंड उसके बाद सर फिर उसके बाद कंपनी का तो है ही है सर. कंपनी में भी सोचा है कि जो कंपनियां हैं ये इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर, उसमें लीडर और जो उसके जो पीयर्स हैं, क्लोज कंपिटिटर्स हैं, विच आर आल्सो क्वालिटी कंपनीज, बट हम 1 या 2 कंपनी के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं. बट देयर आर 4-5 कंपनीज आल्सो विच आर वर्थ इन्वेस्टिंग, बट ड्यू टू आवर लिमिटेशंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड बीइंग विद द लीडर एंड दिस थिंग, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में उनको कंपैरिजन करेंगे, तो वो भी अभी करना है सर उसमें है. राइट. एंड डेली एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट तो पढ़ना है सर. ओके. एंड दैट इज ऑल सर. अभी तो शुरुआत है. बस धीमे धीमे क्या है, मेन एनुअल रिपोर्ट इतनी जल्दी भी नहीं पढ़ पाते, उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डेटा स्टडी होता है अंदर. टाइम लगता है. आप वीकली एक एनुअल रिपोर्ट का भी गोल रखते हो तो भी अच्छा है, कम से कम महीने में 4 सेक्टर की जानकारी मिलती है, बराबर ना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तरुण जी. यस सर. चलिए, बेस्ट ऑफ लक और आगे बढ़ते रहिएगा इसी प्रकार से.
थैंक यू सर, थैंक यू। तरुण जी एक रिक्वेस्ट है, मैसेज में किसी का आया है कि सर आपका फेस दिखाइए। अच्छा फेस दिखाइए। तरुण जी ये मेरा तो वो कंपलसरी था, क्योंकि तो आपने तो नया कैमरा खरीदा था मीटिंग के लिए, मैंने सुना है। सर वो मेरा कैमरा जो है सर अभी वो थोड़ा सा इशू आ रहा है उसका, अभी देखो ना इसमें भी मेरा फोकस नहीं ठीक आ रहा है। अच्छा अच्छा, पर ये वो नया कैमरा है जो मीटिंग के लिए नहीं आपने सर सेट वो किया? ये सर नया कैमरा मेरा वो एक्चुअली क्या है कि जो मेरे जब मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था सर, तो जो मेरा कंप्यूटर जो वेंडर थे उनके साथ काफी घनिष्ठता वो मित्रता हो गई थी, तो अभी ओके, जो भी इशू होता है तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ सर, रहते अहमदाबाद में वो। तो अच्छा अच्छा तो अच्छा, स्पेशली मैं उनको रिक्वेस्ट किया था, तो मेरे लिए वो कैमरा वहां से खुद लेके आए थे यहाँ पे, खुद आके ओके, फिट। बट वो समथिंग समथिंग इन दी सेटिंग वो जो है सर वो उसमें कुछ मिस हो गया सर, वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ओके, क्या हुआ, लैपटॉप का भी जो मेरा कैमरा है वो भी बिगड़ गया। तो वो राइट तो राइट, अच्छा अभी अच्छा वो फिर रिमोट से वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं अहमदाबाद में बैठ के एनी डेस्क लेके मेरे को ठीक ठाक करने का, बट वो और दूसरा ये है कि जब वो ठीक करते हैं तो जूम का कोई क्लास नहीं होता है, तो बराबर बराबर जूम का कोई क्लास चले तो फिर वो ठीक करें तो हमको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। वो करते बराबर हैं बराबर। जूम क्लास और करते हैं रिमोट से तो ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो वो तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा आदमी तो कल, लेकिन आपने एक आएगा इनिशिएटिव ले आएगा लिया। आएगा आएगा आएगा। इसका ये मतलब ये है कि और बहुत प्रेजेंटेशन करने हैं, ये सर बराबर ये ना? नहीं सर, अभी तो सर बस आपकी वो गाइडेंस चाहिए सर आपकी, और आपकी वो ब्लेसिंग्स चाहिए सर, बाकी तो है। एंड अरुण जी मैं आपसे मतलब कि वीडियो कॉल करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, आराम से बातचीत करेंगे अरुण जी। ओके ओके, धन्यवाद तरुण जी, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सुरेश एम राठौड़, यस सुरेश भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? लेट मी चेक सुरेश भाई। हाँ जी सर। यस सुरेश भाई, कैसे हो आप? फाइन, बस बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, तो क्या करेंगे अभी कल से सुरेश भाई? कल से सर मुझे एक्चुअली मैं ये जो अपना लिटरेचर जो कोर्स है वो कंप्लीटली कर नहीं पाया हूँ, तो करेक्ट, इनिशियल पहले आगे से मुझे पहले से ये स्टार्ट करना है। तो मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे, कहिए तो सर, कहिए। ये जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे पास रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा? देखो, स्टडी मटेरियल आपके पास पूरे 1 साल तक तो आप ऑनलाइन देख ही पाओगे, राइट? राइट, कभी भी आपको लगता है कि मुझे और जानना है, तो जो भी नई बैच आती है हम उसमें ऐड कर लेते हैं, ओके सर, ओके, बराबर ना? तो ये ग्रेट चिंता ग्रेट मत ग्रेट। करो कि मेरे से मिस हो गए, इट्स ऑल राइट। आपने जो राइट 4 महीने का प्रोग्राम था, इसमें हो सकता है कुछ इमरजेंसीज आ गई, तो इट्स ऑल राइट। पर हाँ जब जी, जो बातें सीखनी रह गई, नेक्स्ट जो भी बैच चालू होगी वो हम्म, बैच में ऐड का हो जाने का, इसमें क्या है सुरेश भाई, सही बात बराबर है, ना? सही। थैंक यू सर, थैंक स्पीड यू। इज नॉट इम्पोर्टेंट, लॉजिक्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? राइट, यस। और ये कोर्स करने के बाद मुझे थोड़े बहुत वीडियो मैंने देखे हैं, और मेरा ओके कन्विक्शन काफी बढ़ गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, वेरी गुड, और वेरी गुड, उसमें मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ अभी। राइट राइट, पक्का, कोई बात नहीं, कभी भी कोई क्वेरी हो यू कैन रीच अवर टीम, राइट? और ओके, जो सब्जेक्ट मिस हो गए उसको वापस देख लीजिएगा आप, बराबर ना? पक्का सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। एंड दीपक नागदा, यस दीपक भाई इज ऑनलाइन राइट नाउ, लेट मी चेक। नहीं दीपक भाई ऑनलाइन नहीं है। क्या, मेरे ख्याल से दीपक भाई इज नॉट ऑनलाइन। मिस्टर साबिर खान, नहीं है, करेक्ट। क्या साबिर जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साबिर जी, आपके नाम के आगे लिखा है एमडी साबिर खान, यानी इसे यस ऐसे पढ़ना है मोहम्मद साबिर खान? यस सर, बिल्कुल ठीक। ओके ओके, तो मोहम्मद साबिर खान जी कहिए, क्या करेंगे अभी कल से हमारा एक्शन? सर बस लग जाना है, अब इतने दिन तो प्रैक्टिस किया, अब मैच में उतर जाना है। करेक्ट करेक्ट, और बहुत काम लगेगा, ये जो आपने जो बेस तैयार किया है ना, ये बस आपको मीट करेंगे काम हर थर्सडे को। या पक्का पक्का, कोई भी कभी भी कोई बैच में, देखो कभी ये भी होता है ना कि आपको लगता है कि मेरे को ये चीज की जानकारी लेनी है, तो देखो वही सब्जेक्ट पे जब भी कोई और बैच की बातचीत चल रही हो, आ जाने का वो बैच की मीटिंग में। कभी आपको यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं सर आप ये बैच के नहीं हो, यहाँ नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं है, ओपन टू ऑल है। जब भी कोई भी बैच में आपको आके अपने सब्जेक्ट्स चैप्टर्स को क्लियर करने हैं, बराबर? बहुत कुछ सीखा सर, और इसी तरह सीखता रहूंगा। सो इट इज बिगिनिंग,
और इसको बेस बना के अभी आगे सीखना पड़ेगा हमें, बराबर ना साबिर जी? बिल्कुल सर। और कलकत्ता में जब कभी वापस आएंगे तो जरूर मिलेंगे हम लोग, राइट साबिर जी? और ये सीखने के बाद सर मैंने जो पहले गोल बनाया था ना, ओके, अब मुझे 100% मैं अचीव करूंगा उसे। जरूर। हम ऐसे देश में है जो देश ग्रोथ पे है, प्रगति के पथ पे है, तो बहुत हमें बड़ा उससे मदद मिलती है, तो क्यों गोल पूरे नहीं होंगे? जरूर पूरे होंगे गोल, बराबर ना? जो यूएस डेवलप हुआ, सिंगापुर हुआ, वो हमारे देश में भी होगा, वैसे ही होगा सर। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तो इस ग्रोथ का फायदा लेना है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ से हम कम ग्रोथ से बढ़े, बराबर ना? इंडिया के ग्रोथ से डबल ही बढ़ना है, ये राइट सीखने साबिर के जी? बाद ऐसा नहीं है। या आपसे सीखने के बाद तो फिर उल्टा नहीं हो सकता। मैं ना कहूँ नहीं, सवाल ही नहीं, बढ़िया रहेगा। और जब भी कोई डाउट हो, हाँ यू बेटा, कैन रीच विद अस, ये ओके सर, ओके, थैंक यू। राइट? या ओके, थैंक यू वेरी मच साबिर जी। एंड मिस्टर राम नारायण, लेट मी चेक। मिस्टर राम नारायण, मेरे ख्याल से राम नारायण इज नॉट इन टुडेज नहीं सर, मीटिंग। वो भी नहीं है आज। या ओके, फाल्गुन भाई, ये सबको साथ भी आप बातचीत कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बराबर ना? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, प्रबल चक्रवर्ती, यस प्रबल जी, लेट मी चेक प्रबल जी इज ऑनलाइन और नॉट। मेरे ख्याल से प्रबल जी से तो हमारी ऑलमोस्ट हर एक मीटिंग में बातचीत हुई है ना, बट यस, आई कांट सी प्रबल चक्रवर्ती टुडे। ओके, टेक फीडबैक फाल्गुन भैया ना फ्रॉम प्रबल जी कि और क्या इसमें कुछ हो सकता है, बराबर? जी जी अभिषेक चौधरी, हाँ जरूर जरूर। या अभिषेक चौधरी, ओके, अभिषेक भाई इज नॉट डूइंग टुडेज मीटिंग। सत्या कुमार, यस सत्या जी, आई थिंक बिल्कुल वो भी नहीं है आज। ओके ओके ओके। जी SMR मेरे को लगा उनका नाम, दोनों नहीं है, करेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे तो जुलाई बैच लिखा हुआ है, यस? हेलो राकेश भाई, अरे कहिए राकेश भाई। मैं पुराना स्टूडेंट मैं भी हूँ सर। हाँ, पुराने आप तो पुराने हो ना, इसलिए ये लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हाँ, लिस्ट में नाम नहीं है, बट सर मैंने जो कुछ इससे सीखा वो तो वो पहले नहीं हो रखा था सर। मैं तो 2018 में दिल्ली में मैंने अटेंड किया था, राइट? और उस दिन विश्वास हो गया था कि इस पे किया जा सकता है, और मैंने घर में आके प्रैक्टिस करी कि एक्सेल शीट वगैरह बनाऊं, बहुत कोशिश करी पर सर नहीं बन पाया थी। ओके। और बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और बिना नॉलेज के, मतलब जो पूरी नॉलेज नहीं थी तो उससे कई गलतियां हो गई थी मुझसे सर, बराबर। और मैंने ऑटो सेक्टर में जो जो होता था सारे ले लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और रेट गिर रहे थे, डिग्रोथ में थी ऑटो सेक्टर पूरा का पूरा, हाँ, डाउन में था। सारे ले लिए, जो जो भी ऑटो सेक्टर में अवेलेबल था सब ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर क्या बोलते हैं, इसी तरह कुछ अच्छे भी लिए और बहुत एवरेज रह गया, मतलब कोई बात नहीं। बट फिर दिल्ली में फिर मिले हम आपसे, एनुअल मीट में भी मिले, तब और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है। बराबर। तो सर बट क्या बोलते, सितंबर में जब आपसे फोन में बात हुई तो आपने बोला कि तुम बैच ज्वाइन करो, राइट? जब बैच ज्वाइन करा सर, उसके बाद मुझे पता चला मैं तो बहुत पीछे रह गया। क्यों ऐसा राकेश भाई? मुझे अब पता चल रहा सर, उस वक्त पता ही नहीं चला था, मतलब 3 दिन में कॉन्फिडेंस पूरा आ गया था कि इस पे किया जा सकता है। ओके। रिसर्च वगैरह नहीं हो पा रही थी सर, एक्सेल शीट वगैरह नहीं बन रही थी, कई बार कोशिश करी, लैपटॉप खोल के बैठे बैठे, फिर उसके बाद में फिर बंद कर दिया, मतलब नहीं हो पा रहा अपना। ओके। बट क्या बोलते हैं, फिर मार्च में भी मैंने बेनिफिट लिया है, ये जो मार्केट क्रैश हुई उसका पूरा बेनिफिट लिया मैंने। पता नहीं क्या ऐसा मुझको हुआ कि क्रैश होने से पहले ही मैं 3-4 दिन तक बैठा रहा सर। मैं वीडियो जो भी आती है व्हाट्सएप में उसे कोई डिलीट नहीं करता। मैंने सारी निकाली, और जो भी उनकी बाइंग रेंज थी, जो जो भी शेयर्स के, सारी मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर दी थी। ओके। उसके कुछ ही दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ही मार्केट क्रैश हो गई, 23 मार्च का दिन आया, तो मैंने परचेज वगैरह कर लिया। कुछ गलत खरीद रखे थे जो ऑटो सेक्टर, उनको बेचा, नहीं भी खरीदा, तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा सर। और
मेरा उससे पहले मेरे को जबकि 3-3.5 साल तो म्यूचुअल फंड में हो गए थे, 1.5 साल पहले से मैं म्यूचुअल फंड में था, सबको आउट परफॉर्म किया आज की डेट में बढ़िया, आपकी वजह से सर। अरे नहीं डिसीजन तो आपका है ना, नहीं तो लोग डरते हैं सीखने के बाद भी। वो क्या पैराशूट पहना होता है ना, तो भी प्लेन में से कूदने से डर लगता है। बिल्कुल ऐसी सर। बात है, तो चिंता नहीं करने की, पैराशूट आपने पहना हुआ है। मैं तो उस दिन को थैंक्स कर रहा हूँ सर, जिस दिन सितंबर में मेरी आपसे बात हो गई फोन में। ओके। और आपने मेरे को कहा कि क्या बोलता आप ज्वाइन करो, बैच को ज्वाइन करो। आप तो मेरे को कह रहे थे कि उससे पहले जुलाई वाले बैच में कह रहे थे। मैंने कहा सर मैं फ्रेश बैच में ज्वाइन करता हूँ, सितंबर बैच में। राइट। तो अब तो पहले आप सीखे थे राकेश भाई, बराबर ना? फिर आपसे हो नहीं पा रहा था, घर जाके प्रैक्टिस नहीं हो पाई, फिर ये बैच चालू हुई, तो इसमें कैसे हुआ? वहां पे नहीं हुआ तो? सर वो रिसर्च नहीं कर पा रहा था सर, ये एक्सेल शीट वगैरह नहीं बन पा रही थी। अच्छा। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं इन्वेस्टेड था, और आपका कहने मैं इन्वेस्टेड पहले से ही हो गया था जब आपका दिल्ली वाला हमने क्लास ली थी। बट क्या खरीदना कैसे खरीदना वो समझ नहीं पा रहा, जबकि आपके मैंने सारे वीडियो देखे हुए हैं, और एक बार नहीं 5-5 बार देखे हुए होंगे, है ना सर? पर कहते जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक तो होता नहीं है कुछ भी। अब प्रैक्टिकल कर लिया। अब मैं सोच रहा अगर मैंने पहले के बैच में कर रखा होता अप्रैल के, अब बैच स्टार्ट हुआ था आपका, तो बात ही कुछ और होती। बट अभी भी लग रहा है कि अच्छा हुआ जो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं सोच रहा था कि मैंने तो कोर्स कर ही रखा है, तो मुझे जरूरत ही नहीं होगी, पर आपने उस दिन मुझे बताया कि नहीं तुम ज्वाइन करो उसको दोबारा। मैं तो वेट कर रहा था कि आपका दोबारा से जो 3D का वर्कशॉप होगा उसको ज्वाइन करूंगा, और कोरोना आ गया तब तक। बराबर है। तो इट वाज अमेजिंग सर, बहुत ही जबरदस्त रहा ये पूरे का पूरे 4 महीने, है ना? कोई बात नहीं, लेट हो गए थोड़े बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे लिए लर्निंग है राकेश भाई। क्या होता है कि हर वर्कशॉप में हम कुछ इंप्रूव करते हैं। कैसे इंप्रूव करते हैं? क्योंकि आप सब लोगों से कंटिन्यू बातचीत होती रहती है, सबके होमवर्क हम लोग देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि आप नहीं, हम काम मिस कर रहे हैं। राइट सर। अगर बाजार सिंपल है तो सबसे हो जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता है? तो वो जो कमियां है वो हम रिमूव करते जाते तो इम्प्रूवमेंट होते। तो मेरे को हर बार ये लगता है कि पुराने वर्कशॉप वालों ने ये मिस किया, क्योंकि हर बार नए कुछ अपडेट्स आ जाते हैं। राइट सर। वो तो कनेक्टिविटी है हमारी, हम सब रेगुलर मिलते जाएंगे, जब भी लगे लर्निंग का तो प्रॉफिट फ्रॉम इट तो है ही हमेशा, बराबर ना? सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी। आप बताते हैं कि क्या बोलते हैं इस लेवल में आता है शेयर्स तो कुछ प्रॉफिट 10% 5% बुक करना चाहिए। राइट। वो मुझसे होता नहीं है, बराबर। मुझे प्रॉफिट बुक करने में डर लगता है। ओके। मैं अब तक कर ही नहीं पाया। ओके, नहीं पर अभी आपका टाइम ही नहीं है प्रॉफिट बुक करने का। हाँ नहीं, अभी जो लेवल अभी तो शुरुआत है। हाँ कुछ लेवल बताए थे ना आपकी, इस लेवल में इसको इसका 10% बुक कर लो, वो कर लो। राइट। तो लेवल क्रॉस होने के बावजूद भी मैंने नहीं करे अब तक कुछ भी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो नियम क्या कहता है, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। तो जब रैली आती है जरूरी नहीं प्रॉफिट बुक करे, लेकिन अगर कुछ बुक किया होता है तो क्या होता है, कुछ वापस फंडिंग आपके पास आ जाती है, जो कुछ और नई कंपनी में लगाने में काम लगती है। हाँ। तो वो रिटायर्ड जो लोग हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा काम लगता है कि चलो हम यहाँ पे बुक कर देंगे। जैसे हमने 150 रुपए पे SBI जस्ट अभी कोरोना में लिया था। हमारा तब से क्या गोल था राकेश भाई, कितने पे बेचेंगे पहले हम? कौन से 360 SBI। राइट सर। 360, तो मेरे ख्याल से कल आ जाएगा 360। तो जरूर जो 150 पे मैंने लिए हैं, मैं यहाँ पे 5% प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। ओके। मुझे भरोसा है कि 3 साल में ये 1200 आने ही वाला है। बट स्टिल हमने प्लान किया था ना कि 150 पे क्यों लिया, क्योंकि 360 में इनिशियली देखना चाहता हूं। तो अगर मैंने मान लो 1000 लिए, यहाँ पे अगर 100 बेचे, वो भी मेरे पास 900 शेयर तो है ना। राइट सर। तो मेरा वेटेज तो रहता ही, और ये पैसे को मैं क्या करूंगा, और कोई कंपनियां जो अच्छे लेवल पे, जैसे भी वंडरला बहुत अच्छे लेवल पे है। ओके। वो है कुछ सेक्टर ऐसे जो बेचारे बिगड़े हुए, नहीं सुधरने वाले और 6 महीना। वंडरला, डेल्टा क्रॉप वगैरह सर। हाँ, तो मैं थोड़ा पैसा वहां डाल सकता हूँ ना। ओके सर। क्योंकि अगले साल देखेंगे तो ये सब चल गया होगा। जी सर। प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ऐसा
ये कंपलसरी नहीं है। ओके सर, ओके। और ये सर इन दिनों क्वार्टरली रिजल्ट का भी किस तरह से अपने मतलब अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, कहाँ से बाहर आना, वो भी समझ में नहीं आया था, बट अब समझ में आ गया क्वार्टरली रिजल्ट का क्या महत्व है, वो पता चल गया सर अब पूरा बहुत अच्छे तरीके से। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बहुत महत्व है जब हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, बराबर। राइट, चलिए बढ़िया राकेश भाई। हेलो, या मेहुल भाई, बोलो मेहुल भाई। कैसे हो सर? एकदम फाइन। हाँ मैं सर सितंबर बैच में हूँ, तो अभी बात अरे करना आप रह गया सितंबर बैच था। में, तो आपका नाम क्यों नहीं है? फाल्गुन में ऐसा कैसे हो गया यार? मुझे मेहुल नहीं भाई पता भूल गए। कैसा रहा मेहुल भाई? पूरा क्या करेंगे कल से बताइए। क्या हो गया सर? मेहुल भाई का नाम ही नहीं लिखा है आपने, ऐसा नहीं चलता है। मेहुल भाई IMP, मोस्ट IMP है। तो फिर कहिए मेहुल भाई, क्या एक्शन लेंगे कल से? सर अभी तो जो होमवर्क बाकी है उसको पहले खत्म करके पूरा किस तरह से वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारा होमवर्क बाकी है सर, जो लास्ट का है, जो 5th और 6th चैप्टर का जो भी है वो। बराबर है। देखो पोर्टफोलियो बनाना था, वो सब मेरे ख्याल से बाकी है आपका, है ना, पोर्टफोलियो बनाने वाली चीज भी। हाँ सर, हाँ हाँ, तो वो कर लीजिएगा मेहुल भाई, बराबर ना। और कभी भी उसमें कोई हाँ तकलीफ होती है तो पूछने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, क्लियर करने के डाउट, दूसरों लोगों ने क्या होमवर्क किया है उनको अपन जस्ट देखने के लिए देख सकते हैं। मैं नहीं कहता उनका कॉपी पेस्ट करें, पर हम वेरीफाई कर सकते कि क्यों इन्होंने ये लिया, क्या मेरी मिस्टेक है कि उनकी मिस्टेक है। आपके पास तो सबके नंबर भी होंगे, सब एक दूसरे को जानते, पूछ सकते हैं कि दोस्त तुमने ये क्यों लिया, मुझे डाउट है, ये सेक्टर नहीं अच्छा है। हो सकता है उनके ध्यान में कुछ हो जो आपके ध्यान में नहीं है, बराबर है मेहुल भाई? हाँ सर, हाँ सर। तो पूरा ग्रुप है बढ़िया, देखो आप सब लोगों का कनेक्टेड रहिएगा एक दूसरे के साथ, और प्रॉफिट फ्रॉम इट तो है ही सबके साथ, बराबर? हेलो सर। या बोलो चिराग भाई। ये कोर्स, हाँ 1 मिनट। मेहुल भाई क्या कह रहे हैं चिराग भाई? नहीं मेहुल भाई को खत्म करने दो, मुझे 1 मिनट खत्म। हाँ ओके, यस मेहुल भाई। हाँ सर, एक कोर्स करने के बाद मुझे बहुत सारा सर कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं पहली बार आपके वहाँ अंदाज मीटिंग में आया था, उसी टाइम मैंने कोर्स कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए, पर उस टाइम मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने बहुत सोचने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे ये कोर्स करना ही करना है। तो अभी मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस है कि मैं शेयर मार्केट में थोड़ी मेहनत करूंगा तो काफी सारा वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ सर खुद। कोई डाउट ही नहीं है मेहुल भाई, इसमें बढ़िया ही होगा, लेकिन उसका पछतावा मत रखो कि आपने वो टाइम पे अहमदाबाद में क्यों नहीं किया। हर चीज का ऊपर वाले ने सबका एक सही समय लिखा हुआ है। हाँ तो जो समय पे होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दिस इज द बेस्ट टाइम, बराबर। हाँ सर। मेरे को 2005 में होता था कि मैं क्यों 2000 में नहीं था, जब बाजार 1000 पे था तो। लेकिन देखो मेरे को भी कितने मौके मिले, भर भर के मौके दिए हैं। अब भगवान तो मौके देगा ही, हमें उसके फायदे उठाने पड़ेंगे, बराबर ना? यस सर। So thank you very much मेहुल भाई। थैंक यू सर, वेलकम। हाँ, क्या कह रहे थे चिराग भाई आप? सर मैंने 3-4 चीजें कहनी है, 1 ही मिनट में खत्म करूंगा। पहला सर मैंने करियर के बारे में 15-20 कोर्स किए, शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं, अलग अलग, जैसे ये एग्जाम करना, वो करना, मतलब ये बैंकिंग में भी ऐसे ही आ गया। पता नहीं था कि मैं कभी बैंकर बनूंगा, बट जितने भी मैंने लाइफ में डिसीजन लिए रिलेटेड टू करियर, दिस इज द बेस्ट वन। ये कोर्स करना, दिस इज द बेस्ट वन। और सेकंड सर ये चीज है, ये कोर्स मैंने ये एक्सेल सीखने के लिए या फिर ये जो आप अभी हम बनाते हैं वो सीखने के लिए नहीं बनाया। ये मुझे 80-90% आता था, ये सारे कंसेप्ट आते थे, बराबर। और वो कहीं से नहीं सीखे थे, वो भी आप ही से सीखे थे, फ्री वाले यूट्यूब वीडियो से। बराबर है, क्योंकि मैं आपको वहां 2018 से कभी कभी फॉलो करता था, तो कंसेप्ट तो मुझे समझ में आ गया था कि ये चीजें हैं। राइट। बट कोर्स क्यों किया, उसका एक मोटिव था सर, कि जैसे मैं थोड़ा कितना वीडियो देखता हूँ, मतलब एक चैनल है, 10, 15, 25 चैनल फॉलो भी करता हूँ, और उनमें से भी अच्छी अच्छी चीजें लेता हूँ। तो ये जो आसपास का डिस्ट्रैक्शन है कि FNO कर लिया, कि क्या करना है, वो करना है, तो जो साइकोलॉजी है, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि स्किल तो 20% ही है, 80% का खेल पूरा साइकोलॉजी का, पूरा मतलब सही बात है। अभी कोई उठा के भी पूछे कि तुझे ICICI बैंक लेना है तो फ्री में देंगे तो भी नहीं लेंगे। ये कन्विक्शन के लिए हमने लिया है। और तीसरी बात सर,
बताना चाहूंगा, जैसे आप ही का एक सेंटेंस है सर कि 80-20, हमें हमेशा लाइफ में 80-20 का रूल फॉलो करना है। बट मैं यहाँ सब लोगों को बताना चाहूंगा, पुराने स्टूडेंट हो तो भी ठीक है, आज के और जो आएंगे उसको भी, इस कोर्स के लिए 80-20 मत करना, 20% को आगे बढ़ने मत देना, सबको एक साथ लेके चलना है, और कभी भी जरूरत पड़े तो हम सब लोग यहीं पर है। और सर फोर्थ वाला, जैसे मिलिंद सर ने कहा कि व्हाट्सएप का ग्रुप, फिर प्रशांत जी ने कहा, तो मैंने अभी एक दिन 2-3 या 10 दिन पहले एक बार मैंने मैसेज पढ़े थे, मैं आपकी वो क्वेरी वाले सेशन देखता था, और उसी दिन मुझे लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है बहुत, मतलब, तो मैंने आपसे पूछा भी था सर ये व्हाट्सएप ग्रुप कैसे रहता है, तो आपने बताया था कि 45 डेज तक रहता है। तो सर ये रिक्वेस्ट रहेगी, वो 45 डेज में पहला दिन कल से स्टार्ट कीजिएगा, तो अभी हमें पता चलेगा ओके इसका ये यूज है, यही सर रिक्वेस्ट है। राइट, नो प्रॉब्लम। देखो, हमारा जो ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप, ये बरसों से चल रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि इतना दिन, क्योंकि आप सब फैमिली में हो, आपको कभी भी कोई क्वेरी आती है, हम लोग रिजल्ट अपडेट करते जाते हैं, नई चीजें सीखते जाते हैं, तो मेरे को अभी उसका कोई भी एंड दिखता नहीं है। मैं जो ये रिजल्ट की मीटिंग करता था ना, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट मीटिंग हो रही है, मैं क्यों करता था, मैं हर साल करता था, पहले बड़ौदा में चालू की, हम बड़ौदा बरसों ये मीटिंग हर साल करते थे, पर इन सब चीज का एंड क्या, मेरे को भी नहीं पता है कि ये सब चीज मैं कब तक करूंगा। हो सकता है एक समय पे हम लोग ये ना भी करें, बराबर कि नहीं, तो कभी भी ये होता है कि चलो कल हम नहीं करें, अभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, अभी तो पूरे इंडिया में और हजारों स्टूडेंट के साथ हमें पहुंचना है, राइट, और एक टीम तैयार करनी है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स की, राइट। पर जब भी कब ऐसा हो कि चलो कल से मैं एक्टिव नहीं रह सकता हूँ, पर अगर आप सब लोग इतना बढ़िया फैमिली है, तो आप सब लोग तो है ना, इंडिपेंडेंटली आप सब लोग आगे बढ़ सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बराबर कि नहीं चिराग? हाँ सर, वो क्या है, जब कोर्स चल रहा था ना सर, तो वो इस चीज को इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। अभी पता है कि चलो ये सब चीजें सर लेवल कुछ बोलते हैं, जैसे आप स्टॉक में बताते हो कि ये लेवल पे लेना है, तो हम चार्ट खोल के देख सकते हैं सर ने ये लेवल क्यों लिया है, और दूसरे सब में वो मैंने एक बार किया है भी था कि सर ये स्टॉक में ये लेवल बताते तो क्यों बताते, इसलिए मैं बोला अभी 45 डेज अभी रहेगा तो अभी हम उसको ले पाएंगे। बराबर है। देखो यही चीज करने की, जब भी मैं कितने, मेरे को लगता है 15 दिन से मैंने एक भी क्वेरी का जवाब नहीं दिया है, मैं नहीं दे सका, क्योंकि वो काफी दिन से नहीं है, काफी दिन से नहीं दिया है, क्योंकि मेरी हैबिट क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड लोगों को दो, इनको सिलेक्टेड को दो। चिराग भाई मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हैं, पर अगर चिराग भाई से पहले कोई 3 लोगों ने पूछा है तो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लाइन टू लाइन ही चलना है, राइट। 15 दिन से मैं नहीं दे पाया हूँ, वापस मैं 2-3 दिन में फ्री होके चलो वापस से जवाब दूंगा, लेकिन ये नहीं करता होता ना तो मेरा भी डेवलपमेंट नहीं होता। क्वेरी के जवाब देने से मेरे को भी सीखने को मिला कि लोगों के माइंड कहाँ चलते हैं, लोगों को क्यों कुछ ही खराबी शेयर अच्छे लगते हैं, वो क्यों यही क्वेरी लेके आते हैं। तो हमारा पर्पस रहता है कि हम खाली उनको ये ना बोले यहाँ लो वहां लो, ऐसा नहीं, हम उनको प्रॉपर गाइड करें कि दोस्त ये इसलिए नहीं लेना है और ये इसलिए लेना है, क्योंकि हम कोई टिप प्रोवाइडिंग कंपनी तो है नहीं, बराबर ना, राइट। थैंक यू तो धन्यवाद आप सबका। हम सब लोग रिजल्ट अपडेट मीट में साल में एक बार आपके शहर में मिलने ही वाले हैं, आपके या आपके बाजू के कोई बड़े शहर में, वो तो मिलने ही वाले हैं। अलग अलग बैचेस चलती रहेगी, whenever you feel something was missing you can join that batch। हो सकता है कोई लैंग्वेज के बैरियर हो, राइट, लैंग्वेज के बैरियर माने कभी इंग्लिश बैच होती है, कभी हिंदी बैच होती है, हो सकता है कि कुछ ना पता चले, लेकिन अलग अलग बैचेस बहुत है। आप कोई भी बैच जहाँ पे लैंग्वेज आपकी कंफर्टेबल है, यू कैन ज्वाइन दैट बैच। कई अपडेट्स हमारी ओर से आते जाएंगे, इन अपडेट्स को लेते रहिएगा। अपना जो ऐप है, ये ऐप बनाया गया ही इसलिए है क्योंकि उसमें से भी आप कई चीजों को सीख पाओगे, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके इतिहास बनाएंगे और ये बताएंगे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी जबरदस्त आगे बढ़ सकता है। क्या लगता है आप लोगों को? इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर को कम मत आंकना, बराबर ना?
ये सोसाइटी हमें एक नई क्रिएट करनी है, राइट। तो हम लोग ये मीटिंग को क्लोज करें, उससे पहले हाँ जी कहिए सर, ये कहिए छोटा सा तरुण भाई। हाँ सर, ये पोजीशन ट्रेडिंग सर कोर्स हम ज्वाइन कर सकते हैं सर अभी? देखो पोजिशनल ट्रेडिंग हम कब करेंगे बोलो, मेरा प्लानिंग है मार्च में करेंगे हम लोग। सर तो अभी फरवरी चल रहा है, मार्च महीने में हम रखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग का एक बैच, लेकिन वो करे उससे पहले फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। वो कर लेना सर अभी जो मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, इसी का लिंकेज है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग बहुत सी चीजें आएगी, हम इन्हीं चीजों को लेके चलने वाले हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं लगेगा, बराबर है तरुण जी। तो मैं खुद अनाउंस करूंगा, मैं बताऊंगा कि कब हम लोग वो बैच करेंगे, बराबर। तब तक एकदम तैयार हो जाओ, फंडामेंटली कुछ क्वेरी नहीं होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हम मीटिंग को खत्म करें उससे पहले मैं अशोक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। अशोक भाई आप अनम्यूट कर सकते हो। मैंने आपको देखा लिस्ट में, मैं बोला चलो अशोक भाई से बात भी कर लेते जाते जाते। या अशोक भाई? भाई 8:30 हुआ, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। यस थैंक यू। ये अशोक भाई से बातचीत करके हम लोग निकलते हैं। या अशोक भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है? बाकी वो है तो सही, अशोक भाई है भी, उन्होंने अनम्यूट भी किया है, लेकिन कई बार होंगे फिर लगता है। ऐसा है अशोक भाई, ट्रैवलिंग में हो क्या? हेलो सर। क्या हेलो, कैसे हो? हाँ फर्स्ट क्लास सर। कल तो धमाका कर दिया, मस्त रहा एकदम जोरदार। नहीं सर, बस आपका वो गाइडेंस था सर। नहीं मजा आ गई एकदम बढ़िया। इसी प्रकार से अलग अलग कंपनी करेंगे, बराबर ना अशोक भाई? सर तरुण सर का भी वो साथ था इसमें, जाहिद सर का भी साथ था, सब लोगों का। ओके सर तो इस तरह की टीम जो है ना, जो सब मेंबर एक्टिव, मतलब सब लोग अपने अपने वो अपने धंधे में अपनी ड्यूटी में रहते हैं, फिर भी वो टाइम निकाल के जब भी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वो जब भी हम कॉल करते हैं या क्वेरी पूछते हैं तो अपने टाइम में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो 10-15 मिनट या 1 घंटे में उसका रिप्लाई आ ही जाता था। और जिसका भी हमें वो होता है तो सामने से पूछते थे। तरुण जी तो सुबह से 8 बजे मुझे, चलो अशोक भाई अब मुझे क्या है, आप मेरे को काम दे दो। वो इतना एक्टिव है। बढ़िया। तो उसको क्या काम देना है वो मेरे को सोचना पड़ता था कि मैं उसको क्या दूं। ये सोचो उससे तो ज्यादा वो मेरी रफ सीट में सब निकाल कर रख देते थे। जो कल्चर किया वो सब वो तरुण जी का ही तो था मेहनत। मैंने तो सिर्फ उठा के जो मुझे लगा काम का वो वहां उसको रखा। लेकिन मेरा एक दिन डेट आगे आ गया था तो थोड़ा मैं मुझे जल्दी करना पड़ा। लेकिन सब टीम सर, ये टीम है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। यस मैं एक आदमी से कोई भी चीज, टीम जो आप बोल रहे हो ना, मैं ये सबको यही कहना चाहता हूँ कि टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। जी बिल्कुल जी। यहाँ पे आप सबकी बहुत अच्छी है और सबकी एक ही थिंकिंग है कि नहीं? और सर एक बात बोलूं सर, टीम का ये एक बेनिफिट है, जैसे कि सर सब में हर चीज की मास्टरी नहीं होती है, कुछ किसी एक में मास्टरी होती है, दूसरे में, जैसे कि जाहिद सर है तो उसकी वो डेटा निकालने में, एनालिसिस में सबसे जड़ी मास्टरी है, तो मैं उसका हेल्प लेता हूँ। और ये तरुण जी का तो एनसाइक्लोपीडिया में मास्टरी है, मैं उसका हेल्प लेता हूँ। और मेरी जो आपको मालूम है वो क्रिएटिविटी करता हूँ, तो पूरी टीम को मिलके ये प्रेजेंटेशन बढ़िया बन जाता है। सब अलग चीज में मास्टरी होती है, मतलब वो सबको मिला हो तो अच्छा वाला आउटपुट आता है। राइट। आखिरी दिन अशोक भाई, हमने मिलिंद भाई को पूरे 15 दिन से नहीं सुना था, पर देखो मिलिंद भाई को एक बार पिच पे उतारा और सेंचुरी मार के आए ना, चौके छक्के ही वाला है। मजा आ गया कल, एकदम एंजॉय किया मैंने भी फुल। थैंक यू। चलिए, तो आखिरी दिन था हम सब लोगों का कोर्स का, पर पहला दिन है हम सब लोगों का अब आगे बढ़ने का। पोर्टफोलियो को बढ़िया बनाइएगा, भरोसा रखिएगा किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा अपने आप के ऊपर, राइट। चलिए मिलेंगे दोस्तों वापस 9:30 बजे चिराग भाई के शो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक सर, यू कांग्रेचुलेशंस। सर नेक्स्ट टाइम उनको भी मौका देना सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू। का सवाल ही नहीं ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग का नाम है ही। थैंक यू सर, थैंक यू सर।